गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डे पर डे जिते जिते बि पीटीवी ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे हर कुंड कुर्च जे वासिन खे बि सायरा जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। नाज़रीन चवंदा आहिनि जेको आहे उन में जो जेको न आहे उन जो ग़म न कयो जेको आहे उन में ख़ुशि रहो ऐं जेको सोचो था उहो ख़्वाबु सम्झो मिली वियो त वाह वाह न मिलियो त का ॻाल्हि कोन्हे इन जो मक़सदु इहो न आहे त ज़िंदगी बीह रहंदी आहे ज़िंदगी उअं ई हलंदी आहे जीअं हलंदी रहंदी आहे। चवंदा आहिनि अगरि तव्हांखे ख़ुशी ॻोल्हणी आहे इत्मिनान ॻोल्हणो आहे त उहो आहे उन ॻाल्हियुनि में जंहिंमें दरगुज़री माफ़ु करणु असांजे नबी जो फ़रमान आहे त तव्हां अलाह लाइ हर कंहिंखे माफ़ु करे छॾियो जे तव्हां हुनखे माफ़ु कंदा ऐं हुनजी माफ़ी था चाहियो जे हुनजी माफ़ी था चाहियो त बंदे खे माफ़ु कयो तव्हां बंदे खे माफ़ु कंदो अलाह तव्हांखे माफ़ु कंदो ऐं जॾहिं माफ़ु कंदो त छा थींदो ख़ुशी महसूसु थींदी अंदरि में हिकिड़ी रौनक हिकिड़ी रोशनी अची वेंदी छो जे असां बाज़ औक़ात ईअं कंदा आहियूं जो असां सम्झंदा आहियूं त जेको आहे असां जेको ख़ुशी आहे असांजी मादी शयूं आहिनि जीअं असां चवंदा आहियूं फ्रिज हुजे टीवी हुजे अॼु टीवीअ जो मॉडल चेंज हुजे अॼु मोबाइल जो मॉडल चेंज हुजे अॼु मुंहिंजे घर जो रंग चेंज हुजे अॼु मुंहिंजा सोफ़ा नवां अचणु खपनि ड्राइंग रूम में ॾिसंदा आहियूं न जेॾी महिल पाण ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं त केॾा उहे जेके विकण वारा सामान पिया हूंदा आहिनि यूज़ड थियल इहे इन्हनि जे ई घरनि मां निकितल हूंदा आहिनि न असां उन्हनि मादियुनि शयुनि जे पुठियां एॾो त उन भॼ में लॻी विया आहियूं त कॾहिं असां इहो सोचींदा ई कोन आहियूं त ख़ुशी जेकी आहे उहा इन शइ में कोन्हे ख़ुशी छा में आहे दरगुज़रीअ में ख़ुशी माफ़ु करण में ख़ुशी अहसासु करण में ख़ुशी जेको आहे ॿिए खे ॾियण में वठण में तव्हांखे हिकिड़ी नंढड़ी पंहिंजी पर्सनल मिसाल ॾींदसि तव्हांखे ॿुधायां अॼु ताईं मूंखे छो यादि आयो इहो किसो एॾो को वॾो किसो कोन्हे न कोन्हे की केरु ॾिसण वारो सवाइ मुंहिंजे रब जी ज़ात जे हिकिड़ी जॻह तां लंघियसि पई सुबुह जो टाइम हो मूंखे जॉब ते वञिणो हुयो बिलीव मी सिर्फ़ु उन घटीअ मां लंघंदी कोन हुअसि उन गली मां नामुमकिन आहे त मुंहिंजो लंघणु थिए मुंहिंजे रब चाहियो या नेकी कराइणु उतां लंघियसि त ॾिठमि त हिकिड़ी बकरी हुई उनजा सिंग जेके आहिनि हिकु थंबे में फाथा पिया हुनजे क़रीब वईसि ॾिनसि बि पे डप बि पे लॻो सुबुह जो टाइम हुजे अर्ली मॉर्निंग मूं छा कयो जो हुनजा सिंग कढिया अच्छा बिलीव मी तव्हांखे सच थी ॿुधायांव हिकिड़ी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि जेको ख़ुशी शेयर चवणु चवंदा आहिनि न शेयर कयो सॼो ॾींहुं त छा पर अॼु ताईं उहा मूंखे ख़ुशी यादि आहे त मूं हुनजा सिंग बचाया हुनखे मूं जान छॾाई हुन जेके रड़ियूं पई कयूं बकरीअ उहो हुन मां आज़ादु थी वई सुकून में अची वई जीअं इंसान खे तकलीफ़ थी जेको इंसान खे तकलीफ़ थी थिए जेको आहे तकलीफ़ थींदी आहे त छा कंदा आहियूं तकलीफ़ आहे अलाए छा थींदो अलाए मरी पवंदासीं अलाए बची पवंदासीं अलाए छा थी वेंदो पोइ हर शइ में मायूसी नज़र अचणु लॻंदी आहे तकलीफ़ जॾहिं वधी वेंदी आहे ऐं जेको आहे उहो दर्द लहंदो कोन्हे तकलीफ़ लहंदी कोन्हे त ख़ौफ़ हिकिड़ो तारी थी वेंदो आहे इंसान जे अंदरि में किथे मरण वारो त कोन्हे माना हीउ छो आहे मुंहिंजो सूरु छो नथो लहे माना कुझु थी न वञे मूंखे हीउ दर्द हाणे कॾहिं लहंदो कोन्हे अॼु अगरि मरण जो नथा बि सोचूं त छा थो थिए इहो दर्द लहंदो कोन्हे माना हाणे हिन सां मूंखे जीअणो पवंदो मूंखे तकलीफ़ जेको आहे सहणी पवंदी पर उते इहा तकलीफ़ लहंदी आहे त हिकिड़ी ख़ुशी रौनक मुंहं में हिकिड़ी उत्साह पैदा थींदो आहे पोइ तव्हां ॾिसंदा आहियो हीउ बि पिया कमु कयो हू बि पिया कमु कयो हेॾां बि पिया डोड़ो होॾां बि पिया डोड़ो यार केॾो मज़ो पियो अचे केॾी रिलैक्स आहियां ख़ुशी बि उहा ई शइ आहे तव्हां अगरि अंदरि खां पुछो न त ख़ुशी उनखे ई चवंदा आहिनि दरगुज़रीअ खे ॿिए खे माफ़ु करण में ॿिए जे कमु अचण में रिश्ता उहे शइ आहिनि तव्हां ॾिसो मिसाल हिकिड़ी पाण ॻाल्हि कयूं त छा में ख़ुशी आहे अम्मा जे मोचड़े बाबा जे दड़के में मज़ो ईंदो आहे जॾहिं वॾा थी वेंदा आहियूं त छा आहे असांखे उहे ॻाल्हियूं यादि ईंदियूं आहिनि उहो स्कूल जो ज़मानो अम्मा जी जेकी आहे जेकी जुती खणी वेंदी त हणी
हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां खां ॿी बि शेयर कयां, मज़ो ईंदो हो जॾहिं अम्मा चवंदी हुई अम्मा असांखे बुख लॻी आहे, हा अम्मा बोड़ तयारु अथव खाओ, अम्मा छा रधियो अथई, अम्मा ही बोड़ रधियो अथव, अम्मा ॿियो कुझु कोन्हे, हा अम्मा आहे, छा हिकिड़ो इहो बोड़, ॿियो मुंहिंजी जुती, छा खपंदी, न न बोड़ ठीकु आहे खाई वठंदासीं। उनजो बि हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो, लज़त हुई। छो जे इहो जेको पंहिंजा चाचा मामियूं मासियूं पुफियूं इहे सभु जेके आहिनि उहे रिश्ता उहे आहिनि जेके असांजे हितां निकिरंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी ख़िदमत करण में बि हिकिड़ो पंहिंजी अपनाइत मज़ो आहे। जीअं वॾी जी ख़िदमत कंदा आहियूं त केॾी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे, माउ पीउ जी ख़िदमत कंदा आहियूं। सो ईअं ई वरी चइजे त जॾहिं मुंहिंजे हिन प्रोग्राम जो टाइम शुरू थींदो आहे सूमर खां ख़मीस ताईं, त हिकिड़ी मुंहिंजे दिलि अंदर में बि हिकिड़ी उत्साह पैदा थींदी आहे, ख़ुशी पैदा, त मुंहिंजा बि त महिमान ईंदा, आउं बि त उन्हनि सां ख़ुशि रहंदी आहियां, छो जो उहे बि मुंहिंजा पंहिंजा आहिनि, उहे बि मुंहिंजा प्यारा आहिनि। छो अगरि आउं उन्हनि खे वेलकम न कंदसि त लाज़मी आहे उहो बि थोरो निडाल मायूस रहंदा, यार इहे त कहिड़ी आहे, वञूं त था पर मोह नथी ॾे। पर रियली आउं एॾी त ख़ुशि थींदी आहियां जो उहो मुंहिंजी चहिरो तव्हांखे बि ख़बर पवंदी हूंदी, हुननि खे बि ख़बर पवंदी हूंदी, ऐं मूंखे हुननि जे बि चहिरे मां लॻंदो आहे त हू बि ॾाढा ख़ुशि आहिनि मूंसां मिली। त हमेशह ईअं कयो जो ॿियनि में मोहबत ऐं प्यारु पैदा कयो। जी असां वटि हिकिड़ी ॾाढी ख़ूबसूरत प्यारी आवाज़ जे PTV खां ई स्टार्ट कयो, 16 साल जी उमिरि खां, 10 सालनि जो हिकिड़ो गैप ज़रूरु अची वियो हुननि जो, छो पर माशाल्लाह हर चैनल ते हुननि कमु कयो आहे, पर यूट्यूब ते बि हींअर माशाल्लाह काफ़ी ईंदा आहिनि, ऐं जेको आहे आर्टिस्ट जे तौर ते पूरी दुनिया में बि ट्रैवल, गज़ल आर्टिस्ट जेकी चइजे न, त उन लाइ बि जेको आहे हुन सॼी दुनिया में ट्रैवल कयो आहे ऐं एवॉर्ड्स बि मिलिया अथसि। सो मिलूं था असां पंहिंजी प्यारी दोस्त गज़ल खां, गज़ल न फरत खान, तोखे नालो ज़हन मां निकिरी वियो छो जो मूं गज़ल जो वरितो, तोखे गज़ल दिमाग़ में आहे, चो फरत खां, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम फरत, कीअं आहियो? सॉरी उहो गज़ल जे उन में थोरो ट्रांस में वियसि, हली मज़ो आयो। सो कीअं आहियो? उर्दू में बात करूं? हाँ ॻाल्हायो उर्दू में, सिंधी सम्झ में अचे त पई न? हाँ बसि सही आहे, इहो फर्स्ट क्लास कमु आहे। ऐं तव्हांखां सवाल बि उर्दू में ई कंदसि, पर स्टार्ट मुंहिंजो सिंधी हूंदा, ठीकु आहे न? ठीकु आहे न? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? खैरियत फर्स्ट से हैं? क्लास जबरदस्त मजे सां तव्हांखे ॾिसी त अञा बि एनर्जी बहुत अची अच्छा वई start माशाल्लाह। लिया प्रोग्राम का, मैं देख रही थी जिस तरह से आप आई और आपने इतना अच्छा बोलती हैं आप, बहुत Thank you प्यारा so बोलती हैं, much. बहुत खूबसूरत स्टार्ट लिया प्रोग्राम। इहो हूंदो आहे हिकिड़ो चवंदा आहिनि ॿ लफ़्ज़ हूंदा आहिनि पर ॿ लफ़्ज़ ख़ुशी, इहा ख़ुशी आहे। ऐं हिननि मूंखे चयो ऐं माशाल्लाह होस्टिंग बि हिननि कई आहे त हीअ हिननि जे उतार चढ़ाव खे बि ॼाणनि थियूं, त लाज़मी आहे असांजे लाइ इहा बि क़ाबिल एतिराम ॻाल्हि हूंदी त असांजी जेकी सीनियर्स आहिनि न असांखे थोड़ी भी तारीफ़ कनि त असां लाइ हेॾी वॾी तारीफ़ हूंदी आहे। अच्छा, आप सिंगिंग भी करती हैं और घर भी मैनेज करती है, बाहर भी जाना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, स्पेशली जो हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना शादी की बजाय आपको एक शोहर के सूरत में जो है ना बेबी मिल रहा है, आपको इसका ख्याल रखना है, ये चीज़ बहुत होती है ना, तो इस तरह के नहीं है आपके हस्बैंड? अरे वाह वाह जबरदस्त, बड़ी नसीब बोली है आप। वो मुझे बेबी की तरह रखते हैं, वो मुझे नहीं रखना पड़ता, आए जबरदस्त, मुझे सिर्फ अपने बच्चों को देखना। अरे वाह जबरदस्त। गाने का शौक बचपन से ही था? ओह बिल्कुल, स्कूल से। स्कूल से फिर गाती रही, फिर वो छोड़ा, फिर दोबारा से हो गई, बच्चे बड़े हो गए, PTV आई, PTV पे मैंने बहुत यंग एज में प्रोग्राम किया था, गज़ल के सफ़र से मैंने माशाल्लाह 16 साल की उम्र से गाना, बहुत पुरानी बात है बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने कोई 6 साल काम किया, उस दौर में काफ़ी काम हो रहा था PTV पे, काफ़ी प्रोग्राम्स होते थे, सुर सवेरा और बहुत सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया ना, फिर फैमिली में बिज़ी हो गई, बच्चों में बिज़ी हो गई, फिर उसके बाद मैंने कुछ 10 साल के गैप के बाद दोबारा से कंटिन्यू किया, तो बस सब कर ही रही हूँ माशाल्लाह। अब अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर भी काम कर रही हूँ। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। आज क्या सुना रही हैं आप हमें? बस जो आप चाहेंगे। आपने आज हमें बुलाया, आपका पसंदीदा बता। यहाँ पे आके मेरी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे जो भी आता है यही जुमला उनके मुंह पे था। ये हमारा फर्स्ट स्कूल हमारा कह लें कि हमारी ग्रूमिंग का जो ये बातें सुन के ही तो दिल को खुशी होती है, ये भी तो एक खुशी है। और यहाँ से जाने के बाद मैं नहीं समझती कि कोई भी आर्टिस्ट जो है ना जो PTV से काम करके गया है ना, वो कहीं मात नहीं खा सकता है। वो इनमें कोई शक कोने, इनमें कोई शक कोने त ही असांजी उहा दर्सगाह है जेकी उस्ताद आहे असांजी, जिथां असां सिखी अॻियां वेंदा आहियूं, ऐं PTV जे वयल खे केरु रिजेक्ट न करे सघंदो आहे, पर PTV कंहिंखे बि रिजेक्ट करे सघे थो, उहो उनखे हक़ आहे, छो जो बाबा आहे न, बाबा खे त हक़ आहे। सो असां गानो था स्टार्ट कयूं, जी तव्हां ॿुधायो असांखे गानो।
से महनाज आपा ने गाया, रोबिन घोष साहब की कंपोजिशन, और मैं भी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ आपके प्रोग्राम में। जो कट जाए साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। जो कट जाए साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। मेरी सांस में प्यार की डोरी तेरे ही कारण है। तुझे कैसे बताऊं सजना, तुझे गजरा बना के बाहों में छुपा लूं। तुझे गजरा बना के सजना दुनिया से चुरा लूं सजना, तुझे दिल से लगा लूं। पलकन में छुपा लूं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और इतना मतलब डीपली, मेरे ख्याल से नदीम और शबनम की ये फिल्म थी, आई थिंक सो, जो मैंने में आई ये मूवी, और बड़ी बड़ी पॉपुलर मूवी हाँ, अपने दौर की। आईना और बंदिश दोनों ही हाँ, बड़ी क्योंकि movies फिर हैं। ये जो फिल्म्स जो हैं, ये वो फिल्में हैं जो हमेशा एक दिमाग पे नक्श छोड़ बिल्कुल, जाती बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल, उनके गाना बिल्कुल, तरोताज़ा बिल्कुल। करती है। और अच्छा, ये जो गाने जी। पहले गाने बनते थे, ये ऐसे हैं कि किसी ना किसी की जिंदगी में, किसी ना किसी की लाइफ में, आप माजी में जब अपने बचपन में देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपना बचपन या कुछ याद आ जाता है। याद आ जाता अच्छी है, यादें इसमें हैं, कोई अच्छी- शक अच्छी नहीं। बातें हमारी जो बहुत। बचपन की हैं वो हमें याद आ जाती। हाँ। और मुझे तो वैसे ही म्यूजिक से बहुत अरे, प्यार है। महनाज आपा वैसे भी मेरी बहुत नाइद favorite अख्तर, है। महनाज, नाइद हाँ, अख्तर, ये बहुत बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान के, बिल्कुल, हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रॉबिन music- घोष साहब एक different माशाल्लाह, अंदाज लेकर आए मेरे ख्याल से थे। उनका Bollywood- शबनम के हस्बैंड थे, जी, जी, बिल्कुल, है ना, शबनम वो बेगम के। हस्बैंड थे। और वाकई ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ॾाढो मज़ो अची वियो। ऐं वाकई आऊं पाण बि उन गाने में थोड़ी महवर थी वियसि, एॾी इन्वॉल्व थी वियसि, जो मूंखे पाण पे मज़ो आयो, जो मूंखे कुझु यादि ई न रहियो। ठीकु आहे, पर मूंखां गॾु मूं ॾिठो त पासे में साइमा पे इंजॉय कयो। साइमा तूं इंजॉय इलाही करे वरितो आहे, हाणे असांखे इंजॉय करवाए। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कीअं आहियो? ठीकु ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। ईअं ख़ुशी फर्स्ट क्लास। असांखे माण्हू चवंदा आहिनि त इहे चुमी चुमी हीअं कीअं ॾींदा आहियो, मुंहिंजो ईअं ईंदा आहियूं जीअं नज़र ईंदा आहियूं। हाँ, बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से। जी बिल्कुल, इन्होंने ये भी बड़ा इतना हमें smart फ्रेश करती कर है, दिया, ज़्यादा फ्रेश fresh कर कर दिया, है ना? और माहौल को बिल्कुल इतने बिल्कुल खूबसूरत चेहरे देख के मैं खुद भी फ्रेश हो गई हूँ। और अब ये जो आप बिल्कुल। करने वाली हैं उसके जी बाद जी और जी fresh जी हो बिल्कुल जाएंगी। बिल्कुल हाँ, वनी बिल्कुल साम्हूं विया। बिल्कुल बिल्कुल। हमने के ॾिसां आज थोड़ा सा त मेरा साइमा ये कहिड़ा- तंग कर रहा है, आज मुझे थोड़ा सा ये मेरा माइक हाँ, कॾहिं कॾहिं थींदो आहे। हो जाता है ना, हाँ। बस ये हाँ। थोड़ा सा लाइव जेको आहे न, हाँ ईअं बिल्कुल ई त ख़बर पवंदी आहे त लाइव आहे, रिकॉर्डेड कोन्हे, भले कूड़ ॻाल्हियूं पकड़िजी पवंदासीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। आज बहुत मजे की एक्सरसाइज, वैसे तो खैर हर रोज हाँ। मजे की होती है, लेकिन ये थोड़ी सी एनर्जी वाली हाँ, एनर्जेटिक बहुत कर दी जरूरी है इस वक्त। नहीं नहीं एनर्जाइट कर दिया है। आधे तो उन्होंने कर दिया, आधा आपने कर दिया। ये है ट्रायंगल, जो है pose है। तूं कंदी आहे, लेट थी वेंदो। ट्रायंगल एक्सरसाइज है, ये देखिए ट्रायंगल पोज है, और इतनी ज़बरदस्त ये है ये एक्सरसाइज के आप देखने वालों को भी मज़ा आएगा, और जो कर रहे होंगे और उनको तो और ही अच्छा लगेगा, और क्योंकि उनको इतना फ़ायदा पहुंच रहा है। ये देखिए कहाँ कहाँ आपकी स्ट्रेचिंग आ रही है, आपके काफ के मसल्स, आपके लेग्स, आपके थाइस, और इवन आपके आर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो देखिएगा किस तरह से ये दोनों हाथ ऐसे, बिल्कुल अलाइनमेंट आपकी सही होनी चाहिए, और हाथ ऐसे रखेंगे। ये देखिए यहाँ, ये हाथ यहाँ पे रख सकते हैं। और शुरू में मुश्किल होती है ये वाला पोज करने में, जो थोड़े से हैवी लोग होते हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो कोशिश करें कि जो है इसको कर लें। अगर हाथ यहाँ पे भी आ रहा है कोई इशू नहीं, यहाँ पे आ रहा है कोई इशू नहीं, लेकिन आहिस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर यहाँ पे हाथ आ जाएगा। इवन ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही रखेंगे। एक नी को हमने बेंड किया, दूसरी लेग को हमने फुल स्ट्रेट किया, और दूसरा हाथ हमने ऊपर रखा, और ये देखिए अपने थंब को हमने देखना है। थंब को देखने का मकसद ये है कि देखिए आपका फेस लिफ्ट हो रहा है, आपकी आईज की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी फेस की एक्सरसाइज हो रही है, आपके आर्म की एक्सरसाइज हो रही है, तो समझो ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है।
इसको भी आपने 30 सेकंड के लिए आपने इसको होल्ड करके रखना है, या 10 20 काउंटिंग करके आपने इसको होल्ड करना है, ठीक है। इसी तरह से अब जो हाथ नीचे है उसको उठाना है, ठीक। और जो हाथ ऊपर था उसको नीचे रखना है, इस अरे तरह वाह, से ये, ना पासे ठीक है। जबरदस्त। तो देखें आपके लव हैंडल्स, आपके साइड्स के जो टाइज हैं वो खत्म, और आपकी बॉडी बिल्कुल फिट होगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड भी आप ऐसे ही करेंगे, मैंने शेप तो अच्छी बनी है ना जी पासे। शेप आएगी, और जो है आपके इंचेस में जाएगा, क्योंकि जितनी स्ट्रेचिंग आप करते हैं तो आपकी बॉडी इंचेस में जाती है। अरे वाह। इस यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड भी हमें दूसरी साइड भी बैलेंस करना है, तो वही इफेक्ट आपकी बॉडी में जो आपको फायदा देगा एक साइड, तो दूसरी साइड भी वही एक्सरसाइज करनी है। उसी तरह से आपने फुल हाथ ऊपर करना है, और अपना आई साइड को जो है सही करने के लिए आपने अपने थंब को देखना है, ठीक है। और वही 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, और फिर यहाँ पे रखेंगे, दोबारा से जो हाथ ऊपर है उसको नीचे रखेंगे, और दूसरा हाथ ऊपर, ये इसको भी वही 30 सेकंड के लिए करेंगे। ये आज माइक तंग कर, सॉरी माइक तंग कर है, ठीक है। इसी तरह से वो कहता है कि मेरा भी काम है, कभी कभी मैं भी तंग बिल्कुल। करूं। और ये एक्सरसाइज होगी, इसको आपने वही रेपिटेशन इसकी आपने 3 टाइम भी कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, जितना करेंगे आपको उतना फायदा होगा, ठीक है। इसके साथ इसी पोजीशन में रहते हुए लेग को, आगे वाली को भी लेग आगे बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके जाइए, और ये इंटरलॉक, ये वाला पोज, ठीक है। ये आपके जो है आपकी आर्म्स की तो एक्सरसाइज है ही है, इसके साथ मेंटली तौर पे भी आप बहुत रिलैक्स होंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत आएगी। और जिन लोगों को पेट का मसला है, क्योंकि मैंने बताया ना पहले भी कि जो पोजेस हम करते हैं उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आ रहे होते, तो ये मैं करके बता देती हूँ आपको किस तरह से। दोनों हाथ इस तरह से रखें, और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पीछे से लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जाएंगे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी जाएंगे कोई इशू नहीं है, और लेकिन एक्चुअल पोज ये है, और ये इसको भी आप 30 सेकेंड से आप स्टार्ट करेंगे, और जितना आप इसको लेके जाना चाहें आगे, इसको टाइम बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, दूसरी साइड से भी इसी तरह से। और ये इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग है, इससे आपके पेट के मसल्स भी जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, कोर आपका जो है टमी जो है ये भी आपका मसल्स के स्ट्रेचिंग होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये लोअर पार्ट, ठीक है। और जो है आपकी साइड के मसल जो है ये बताया ना कि पूरी आपकी ये इंचेस में आपके बॉडी जो है कम होगी, ये जितनी स्ट्रेचिंग आप करेंगे, ये फुल स्ट्रेचिंग ही है ये, ठीक है। बिल्कुल। इनहेल एंड एक्सहेल, ये इनहेल एक्सहेल का जरूर ख्याल रखा करें। कई लोगों के जब नीचे जाने लगते हैं, झुकने लगते हैं, तो उनके एकदम से टमी में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसका रीजन यही होता है इनहेल एक्सहेल नहीं सही करते हैं। हवा में बिल्कुल, हाँ। पेट में हवा भरी हुई होती है, तो वो यूं लगता है कोई चीज झलक रही है। बिल्कुल, तो वो कोशिश करें इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। और इनहेल एक्सहेल तो बहुत बता चुकी हूँ, फिर भी आप जो है इसके पीछे वाली जो वीडियो हम लोग की देख सकते हैं। इनहेल टमी आउट, एक्सहेल टमी इन, ठीक है। इस तरह से ये कोशिश करें कि इसको आप प्रैक्टिस में रखें तो आपको खुद अंदाजा होगा। इनहेल देन एक्सहेल, ये इसको भी आप 30 सेकंड से आप रखेंगे, और स्लोली आप इसको जितनी आप प्रैक्टिस में रखेंगे आपको उतना इसका बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। और इसके साथ जी अच्छा आहे अञा कुछ नहीं, ॿुधाइणो बस। आहे बस। ठीकु आहे, हाणे टिप ऑफ द डे ॿुधायो, Tip of the त पोइ वरी day। आऊं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां चलो, ठीक है, इन ठीक है, ते, ठीक ठीकु आहे है, न, मज़ो ईंदो। ठीक है। अच्छा ये कि खांसी का आजकल जो ना सीजन चला हुआ है, बिल्कुल। अरे दूसरे तीसरे बंदे का थधो गला मौसम खराब है। अचे पियो, गरम हाँ, मौसम तो वञे बस- पियो, त पोइ उन में हाँ डिस्टर्ब बिल्कुल, तो गला हर एक का खराब है तकरीबन, ठीक है। तो क्या है, लौंग ले लें, 7 लौंग, ठीक है, 7 लौंग ले, ठीक है। उसके ऊपर वाला फूल जो होता है गोल वाला वो उतार के उसको भून ले अच्छी तरह से, तवे के ऊपर भून ले, और शहद के अंदर मिक्स करके वो आप दिन में 2 बार, सुबह और रात में सोते हुए 1 चम्मच के अंदर जो है वो लौंग का पूरा वो पाउडर वो ऐड करके उसको मिक्स करके वो पी लें। तो यकीन करें 2 से 3 बार जो है करने से ही आपकी खांसी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
अच्छा पाउडर बनाना है जी जी पाउडर बनाना है अच्छा पाउडर हाणे तव्हां चयो त हीअ एक्सरसाइज जेको आहे ख़ुशी ॾींदी आहे जी, जी। हाणे जेॾी महिल न तूं हीअं करे छोकिरी हीअं करे हीअं कंदी आहे ठाए ठाए ऐं मुंहिंजी तूं जेकी आहीं न तुंहिंजा सॼा कारनामा आहिनि तो ग़लति कयो आहे मूंसां तूं ई किनी आहीं सोचे सोचे कंदासीं त केॾो मज़ो अची वेंदो है न त ॾिस एनर्जी बि अची वई दिलि जी भड़ास बि निकिरी वई गुस्सो मूं तोखे लाइव चई छॾियो त तूं ॾाढी ख़तरनाक बुरी छोकिरी आहीं मुंहिंजी लाइ दुश्मन आहीं हीअं हीअं करे केॾो मज़ो ईंदो ॾाढी सुठी हाणे आउं ईअं ई कंदसि लेकिन ये करने से आपको पता है ये आपकी पॉजिटिविटी लेके आते हैं अंदर। थी वई ये, न हाँ, बिल्कुल नेगेटिविटी positive। उते ई ख़तम थी वई तव्हां दिलि मां जेॾी महिल भड़ास कढी छॾींदा आहियूं त बिल्कुल। छा थींदो आहे हर शइ स्मूथ थी वेंदी आहे पर जे अगरि दिलि में दिमाग़ में उहा शइ रहंदी आहे त टेंशन ईंदी आहे हर वक़्तु बिल्कुल। तव्हां चुप हूंदा आहियो जंहिं महिल कुझु का आम बि ॻाल्हि हूंदी आहे चवंदा आहिनि न कंहिंजो गुस्सो कंहिं ते लही वञे बिल्कुल ऐसे उहो ही थी है। वेंदो आहे वो तो पर ऐसे जेॾी ही महिल है। मूं हीअं करे छॾियो साइमो त ॻाल्हि ई ख़तम सो इन बिल्कुल। ते मज़ो गुस्सा आयो भी एंजॉय निकल कयो गया। थैंक यू सो मच साइमा Welcome। थैंक यू पर हाणे असां हाणे इंजॉयमेंट खे कामयाब माना अॻियां वधायूं हिन चयो त अधु हिन कयो अधु मूं कयो अधु हिन कयो हिकु अधु न कयो ॾेढ हाणे कयूं पूरा ॿ सो साइमा गानो हली वञे थी वञे सुठो आहे न हा फरत आहे न असां अल्लाह साइमा आहे करे अॼु नाम पे छा पियो थिए मूंखे फरत आहे हा अॼु सॼो मुंहिंजो जेको आहे न अॼु जेको आहे न पर तूं मूंसां ख़ुदा आहे कसम ऐं अलाह जो कसम दिलि सां तोखे प्यारे वेठी आहे मुंहिंजो प्यार वधी वियो आहे उन में अॼु तव्हांखे अॼु खिल जी थी ॻाल्हि ॿुधायां एडवांस में हा एडवांस में सॉरी मुंहिंजी भेणियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे के कंदी आहियां सभीना त कंदी आहियां शुबाइला न न एनी न न होता है, होता है। हुनखे बस उनके पूरे घर के बच्चों के नाम लेके उसके बाद जिसका नाम लेना होता है उसका लेते हैं। एग्जैक्टली होता है ऐसे ही अक्सर होता है। यही होता है ना कि आज मुझे लग रहा है कि कंफर्म मेरे घर का माहौल हो गया वो मैं वही बुलाती एक बहन को तीन के लेते हुए उस पे आती हूँ आज यही हुआ है फरहत का पंजाबी हो जाए थोड़ा 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 मैंने सिंधी गाने गाए आओ कोशिश कया थी आओ कोशिश कया कजई न हीअं करी ठाए ठाए सुर थोड़ा सा अच्छा जी बहुत ही खूबसूरत ये गाना है मैडम नूरजहां जी का पंजाबी और गाने तो सारे उस दौर में बहुत अच्छे बनते थे मैडम जी क्या ही कहना ओ कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तुम्हें कहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना
गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था ॿारनि वारो स्टाइल हूंदो आहे न इहो हा छो जो आउं कंदी आहियां मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मूं तव्हांखे हमेशह ॿुधायो आहे जेको हलंदो आहे मुंहिंजो गानो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सो इन छा चइजे हा ईअं चइजे ॿारनि वारी हरकतनि ते ॿार यादि अची विया ॿार यादि अची विया त छा उन्हनि जी सिहत यादि अची वई सिहत यादि अची वई त पोइ लाज़मी सी ॻाल्हि आहे उन्हनि सां मुंसलिक जेके बि मसइला मसाइल परेशानियूं जेके हूंदियूं आहिनि असां हिकिड़े माण्हूअ खे कैप्चर कयो आहे सो तव्हांखे ख़बर आहे त हमेशह हिकिड़ो सरप्राइज़ हूंदो आहे जेको आहे असां वटि आहिनि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट इंग्लैंड मां पढ़ी आया आहिनि ॿारनि ते ॾाढी रिसर्च कयल अथनि असां चयो छो न कैप्चर अहिड़े माण्हू खे कजे जंहिंखे ॿारनि जी सिहत जे बारे में घणी ॼाण हुजे ॿारनि जी साइकीअ ते बि असां ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं तव्हांखे ख़बर आहे असांजे हर प्रोग्राम में पर ॿारनि जी हेल्थ ॿारनि जी अंदरि जूं जेके परेशानियूं मसइला मसाइल टेंशन या जेके हूंदियूं आहिनि सिहत स्पेशली छो जो मेंटली त हिकिड़ी अलॻि शइ आहे उहा उन्हनि लाइ असां अलॻि डॉक्टर घुराया हो पर हिन सिहत जी ॻाल्हि पई हले त असां वटि वेठल आहिनि डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी साहब सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं असांजे प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त तव्हांखे ॿुधायो अरे वाह रे ज़बरदस्त सर मुंहिंजी एनर्जी इते वधी वेंदी आहे जेको सिंधी में जवाब ॾींदो आहे well, लेकिन देखिए मेरी सिंधी थोड़ी सी वीक है तो आई कैन नॉट स्पीक वेरी वेल तव्हां अॻियां सॼो उर्दू ॻाल्हाइजो हा, ठीकु ठीकु आहे न पर थोरो थोरो टच ॾींदो त लॻंदो त असां सिंधी प्रोग्राम में हाज़िर आहे, हाज़िर ठीकु आहे न आहे छा अदा आहे हाज़िर आहे पहिरीं सभु ॿुधाईंदीसांव सभु सवाल कंदसि पहिरियों सवाल ॿुधायां त ईंदे ई ख़बर अथव छा था चवनि ॻाइणा त असां सभु आहियूं पर माण्हुनि जे साम्हूं ॻाइण जेको हिकिड़ो वॾो हुनर हूंदो आहे मुंहिंजे सर मूंखे लॻे थो तव्हां ॻाइणा ई आहियो पक तव्हां ॻाईंदा आहियो है न न न सर अॼु सर असांजे प्रोग्राम में ख़बर अथव हिकिड़ो तव्हां ड्राइंग बहुत अच्छा गाती हैं मेरे सामने मैं उनके सामने सर न हाणे ॾिस न सर हाणे ॻाल्हि खां फिरो नहीं, आज मेरा न गला भी डॉक्टर जो बि दिलि हूंदो आहे दिलि उन जूं बि फीलिंग्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि जूं बि ख़्वाहिशात हूंदियूं आहिनि असां उन्हनि खे छिकींदा थियूं स्टूडेंट लाइफ में छा मज़ो कंदा आहिनि हिन यादि अची वेंदो आहे ॾिस रिकॉल थी वियो सर खे सर थोरो सर गुनगुनायो नहीं, केॾो नहीं, मज़ो मेरी ईंदो फील्ड नहीं है ये और आप माशाल्लाह अच्छा। हम एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे मैं पर मुंहिंजो असां तव्हांखे इंजॉय त उहो करायूं हाँ, तव्हांखे बिल्कुल, लॻे ईअं त बिल्कुल, तव्हां पाण पिया ॻायो बिल्कुल, है न बिल्कुल, मज़ो अचे पियो बिल्कुल, ख़ुशि पर बिल्कुल। डॉक्टर साहब ॿारनि ते पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं हमेशह त ॿार जेको आहे कॾहिं कॾहिं एक्सप्लेन न करे सघंदा आहिनि नंढड़ा नंढड़ा हूंदा आहिनि तव्हां उर्दू में ॻाल्हायां सम्झ में अचे थोड़ा, है न थोड़ा। ठीक है बच्चे जब छोटे होते हैं लाजमी बहुत से दर्द होता है कान में या गले में है या आंख में तो पता नहीं चलता या पेट में होता है तो उसको हम अम्मी का अंदाज होता है कि बेटा आप उसके पेट पे हाथ लगाओ कान पे लगाओ जहाँ चीखे वहीं उसको दर्द ये एक तो ये चीज़ होता है सेकेंडली ये कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें समझ नहीं आती बच्चों की जो स्पेशली एक तो आपको साइकोलॉजिकल डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है इसकी ये कंडीशन है ये लेकिन सेहत के हवाले से एक डॉक्टर उसके हिसाब से हमें क्या बताएंगे कि एक बच्चे में जो चेंजिंग्स आती हैं उम्र के हिसाब से वो क्या होती हैं किस तरह फील देखिए ये सवाल जो है ना बहुत अच्छा आपने सवाल किया ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है इसमें बच्चे की सेहत जहनी नशोनुमा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए माँ और बाप बनना आसान काम नहीं होता बहुत जतन और बहुत एक्सपीरियंसेस के बाद जो है ना आप किसी बच्चे को एक बच्चा है जो एक जान है ज़िंदगी है आप उसको किस तरह आगे लेके चलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सब एक्सपीरियंस है इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल जो हमारी सेटेलाइट फैमिलीज़ बनी हुई हैं कि हर कोई अपनी वालिदैन के साथ अलग से अलग होकर अपनी ज़िंदगी बच्चों के साथ गुजार रहे हैं
उसकी वजह से बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। बिल्कुल। मैं अगर अपने माँ बाप के साथ बैठूंगा और अपने बच्चों को कनेक्ट करूंगा अपने उसके दादा दादी नाना नानी के साथ, तो ये क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, सारा दुनिया को देखा हुआ है, तो वो बहुत चीज़ों को मुझे भी ट्रेन करेंगे और बच्चों को भी उनको पता होगा, क्योंकि उन्होंने Exactly. ऑलरेडी बच्चे पाले हुए हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम अब माशरे में ना ऐसी ज़िंदगी में अब गुजर गए हैं जिसमें सेटेलाइट फैमिलीज और ये सब, तो ये इसी वजह से हम मेंटल हेल्थ के बहुत शिकार हैं। अच्छा ये चीज़ तो आपने बताई। अच्छा मसला ये है कि हमारे पास ये हो गया है कि हम जो दस्तरखान पे साथ बैठते थे वो चीज़ भी चली बिल्कुल। गई, टीवी के बहाने बैठते थे वो भी चली गई, हाँ। कि खाने के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे या फर्श पे बैठना है, इस टाइम पे सबको साथ रहना है। अच्छा वो एक ड्राइंग रूम में या लाउंज में टीवी देखते थे, चाहे वो कार्टून है, तो अगर कार्टून बच्चे देख रहे हैं तो माँ बाप भी उनके साथ उसी में देख रहे हैं। अगर वो खबरें हम लोग बड़े सुन रहे हैं तो हमारे जो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो हम बच्चे जब थे तो हमें भी वही सुननी है चीज़ें। पहले टेलीविजन हाँ, एक होता था। और सब लोग इकट्ठा बैठते थे। अब हर मोबाइल, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बड़ों के हाथ में मोबाइल है, हर कोई अपने अपने मोबाइल में अपनी अपनी मर्जी के प्रोग्राम देख रहे होते हैं। हर कोई बिजी हो गया, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं सारे। बच्चे जो हैं बहुत चेंज हो गए हैं, पेरेंट्स भी बहुत चेंज हो गए हैं, तो बहुत बिजी हो गए। मतलब डॉक्टर साहब, अच्छा टाइम नहीं देते ना पेरेंट्स, प्रॉपर टाइम बच्चों को दे ताकि वो पता चले, समझे आपकी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात होती है तो वैक्सीन जो है कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इस वक्त के दौरे हाजिर के सिलसिले में तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन हम क्यों देते हैं? वैक्सीन हम इसलिए देते हैं, क्यों देते हैं? हाँ। एजेस क्या है, कितनी लगवानी चाहिए, किस किस चीज़ की लगवानी चाहिए, ये थोड़ा आप हमें देखें वो बीमारियां जिनकी वजह से अक्सर बच्चों को, जो बीमारियां इजीली प्रिवेंट हो सकें दवाओं से या वैक्सीन से, तो उसके लिए हम वैक्सीन देते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाते हैं, जिनकी वजह से अक्सर हमने देखा है कि बच्चों की अमवात यानी डेथ्स होती हैं हमारे माशरे में। पाकिस्तान मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर पर है जो बच्चों की अमवात की शरह जो है अपने अंदर तीसरे नंबर पर लेके बैठा है। यानी दुनिया में अगर 8% टोटल 100% बच्चे अगर इंतकाल होता है तो 8% जो है 8% हर 1 मिनट में जो है बच्चा एक मर रहा है पाकिस्तान में अंडर 5। तो ये पाकिस्तान और ऐसे कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें बड़े मसले हैं। तो इसीलिए वैक्सीन जो है, हम पोलियो को अभी ख़त्म नहीं कर सके पाकिस्तान से। पोलियो एक बड़ा अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। देखें उसके साथ ना बहुत सारे साइकोलॉजिकल मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस, मिसपरसेप्शंस, सारी चीज़ें उसके साथ इतनी कनेक्ट हैं क्योंकि हम एक मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक बैकग्राउंड की कम्युनिटी हैं पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह की मिसकॉन्सेप्शंस ऐसी फैली हुई हैं जो कनेक्ट हैं हमारी हेल्थ सिस्टम की डिलीवरी से। तो एक आदमी अगर कोई बीमार होता भी है तो उसके एक्सपीरियंसेस और बराबर वालों ने क्या लगाया, सेल्फ मेडिकेशन, ये सारी इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट हैं कि जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टम सर्विसेज नहीं दे पा रहा है अपने मरीज़ों को, जिसकी वजह से प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वहाँ, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें लोअर लेवल पे, यानी जैसे गली मोहल्ले में क्लिनिक्स खुलें, BHUs या बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह, वहाँ पे छोटी मोटी बीमारियों के लिए बंदा चला जाता है और ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले लेवल पे वहीं पे मरीज़ जाए। अदरवाइज़ अगर वो बड़े अस्पतालों में जाएगा तो वहाँ पे लोड ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सब छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल में जा रहे हैं। तो इसीलिए पहले लेवल पे हम BHUs बनाते हैं और पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना वेल प्लान्ड है। लेकिन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे अवामिल की वजह से हम उसको उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है, जो दरमियाने तबके के अस्पताल और अपर लेवल के अस्पताल जो है उन पे लोड आ जाता है। तो इस वजह से काफ़ी मिसमैनेजमेंट और ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे जो हैं अक्सर शुरू में तो यही होता था, हम लोग जो सुनते आए हैं देखते आए कि बच्चा छोड़ दो नीचे, जो उठा रहा है, छो खा रहा है, होता था। लेकिन आजकल जो स्पेशली नोट किया जा रहा है, जो छोटा बच्चा जब ज़मीन पे बैठता है कुछ भी उठा के खाता है तो उसको टाइफाइड हो गया या कोई बीमारी जल्द से जल्द लग जाती है, ये क्यों? इसका इलाज क्या है? बिल्कुल, एक तो ये कि उम्र के साथ हम जिस एज में आ गए ना, वहाँ पे बीमारियों से लड़ने के लिए लोगों की इम्यूनिटी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। यानी हमारे खाने में हम अगर कहते हैं कि जी हम घर में खाना बना लेंगे, बाहर से नहीं खाएंगे, घर का खाना साफ़ और उस चीज़ों से पाक होता है।
लेकिन आप मसाले भी ला रहे हैं बाहर से लाते हैं, वो मसाले भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं, उसमें ई और पता नहीं क्या क्या फिर वो चाहे आप बाहर खा लें चाहे वो मसाले अंदर खा लें, बात एक ही हो जाती है। जबकि वो आपको उसी 4 चीजों में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, हाँ, और धनिया डाल के बनाए तो भी अच्छी चीजें बन जाती हैं बिल्कुल बाहर से। लेकिन अगर वही चीज हम अपने घर की अपने सादी तरीके से बनाते तो अच्छी होती है। तो और ऑर्गेनिक फूड में तो फिर हाँ, ट्यूबर आपने उसका पूछा कि टाइफाइड का, टाइफाइड बहुत सारी वजूहात की बिना पे होता है। फटा हुआ दूध पी लिया, या ज़्यादातर पोल्ट्री की जो चीज़ें होती हैं, गंडे अंडे खाना या गोश्त ख़राब खाना या चिकन ख़राब हो या वो कोई भी वजह जिसकी वजह से वो टाइफाइड का जो वायरस है वो उसमें खाने में मौजूद है। अच्छा सर, वैक्सीन आई भी है टाइफाइड की? जी बिल्कुल, टाइफाइड की कई सारी वैक्सीन है, और मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे भी काम किया जिसमें हम कोशिश कर रहे थे कि टाइफाइड की वैक्सीन को स्कूल के करिकुलम में शामिल किया जाए। इट शुड बी मैंडेटरी कि हम स्कूल की वैक्सीन, वो टाइफाइड की वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन जो होती है पॉलीसैकेराइड, उसको हम स्कूल की वैक्सीन। सर स्कूल में कोरोना का तो लगा रहे हैं बच्चों को। जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे पर्सनली मेरी जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम जब भी जाते हैं, हाँ ठीक है, बच्चों को लगा रहे हैं। अच्छा, हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। अब इजीली मैंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ खड़े होते हुए देखी है, मैंने कहा यार ये तो अफोर्डेबल है, इनको तो प्राइवेट में जाना चाहिए। वो भी गवर्नमेंट में जा रहे हैं और देख रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि इलाज इतना ज़बरदस्त हो गया है, सफाई का निज़ाम इतना बेहतर से बेहतरीन हो गया है कि ईजिली हर से जो भी बंदा है ईजिली जा रहा है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, दूसरा ये कि सर एक बच्चा है, उसकी उम्र जो अपनी ग्रोथ से वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, एक अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है, और एक या तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है या तो रह जाता है, ठीक है, एक एज के अंदर चल रहा है, एक ऊपर चला जाता है, हाइट वाइट ये वो, और जो एक जो है थोड़ा उसका हाइट कम, और ये तो इसमें डिफरेंस में कोई नेचर में उनके अंदर साइकोलॉजिकल या कोई सेहत के हिसाब से कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। एक होते हैं अच्छा, पहले हम बच्चों की क्लासिफिकेशन पे बात कर लें। वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसको न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है। जो बच्चा 12 महीने के अंदर अंदर है उसको इन्फेंट कहते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चा अंडर 5 की उम्र के अंदर है वो अंडर 5 कहलाता है। फिर उससे ऊपर एडोलेसेंट कहलाता है। तो वो बच्चे जो छोटे उम्र के हैं यानी कि न्यू बॉर्न है, तो उनमें अगर हम देखे जाएं तो हम देखते हैं माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स का मतलब ये है कि वो दूसरे महीने में उसने उठ के चाबियाँ या कोई चीज़ पकड़ ली, तो उसकी ग्रैबिंग कैपेसिटी, साइकोमोटर चीज़ें, पेन पकड़ना या जैसे भी पकड़े, लेकिन अगर उसने पकड़ लिया तो इसका मतलब है कि ये सेकंड मंथ में यूजुअली बच्चे पकड़ लेते हैं। ये WHO की क्लासिफिकेशन है कि अगर सेकंड मंथ में, फिर 4th मंथ में वो कागज़ को सही से पकड़ सक रहा है, चीज़ों को देख रहा है, बाबा कह रहा है, कुछ कह रहा है, वो तो उम्र के साथ साथ होता है। तो ये टाइम जो माइलस्टोन्स है ना, अगर इन माइलस्टोन्स से बच्चा पीछे है तो उसको हम कहेंगे डिलेड माइलस्टोन। वो किसी भी वजह से हो सकता है, और यूजुअली वो वजूहात जो हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं। मैटरनल जो इश्यूज़ होते हैं, जिनमें मैटरनल न्यूट्रिशन हो गई, मैटरनल इन्फेक्शंस हो गए जो प्रेगनेंसी के दौरान माओ में हुए हैं, उनकी वजह से। तो उनसे मतलब फर्क पड़ता है कि अगर प्रेगनेंसी के दिन उनकी डाइट अच्छी नहीं है, वो तरीके से नहीं खा रहे पी रहे, वो भी फर्क पड़ रहा है। फिर वो डाइट अच्छी नहीं है तो लाजमी बात है फीड करवाना जो है वो भी उसमें उतना वो पावर, वो बात नहीं होती फीडिंग में भी, तो उससे भी फर्क पड़ता है बच्चों पर। बिल्कुल। ब्रेस्ट फीडिंग 2 तरह की होती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो हम कहते हैं 2 महीने से 6 महीने के दरमियान, सॉरी फॉरेन बर्थ से लेके 2 महीने के दरमियान, और उसके बाद से जो है आप मिला के पिलाते हैं खाने के साथ, ठीक है। तो उसको हम दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ऑन टाइम बहुत ज़रूरी हैं। इनकी वजह से अगर ये डिले हुआ तो इसकी वजह से डिलेड माइलस्टोन आ सकते हैं बच्चे में। अच्छा सर, एक और भी चीज़ मालूम करनी थी। एक बच्चा हो अगर बहुत वीक होता है, अब वो वीक हो गया, चलो उसको डाइट नहीं मिली, माँ ने डाइट नहीं खाई, अब हो गया। अब उस बच्चे को वो खा नहीं रहा सही तरीके से और वीक पे वीक होता रह रहा है और उसमें खून की भी कमी है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए उस बच्चे को? हाँ, कई वजूहात हो सकती हैं खून की कमी की वजह से, यानी जिनकी वजह से खून की कमी होती है। एक तो ये कि अगर बच्चे में पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पेट में कीड़े हैं, तो अमीबियासिस हो गया, पैरासाइटोसिस हो गया, जो जिन वजूहात की बिना पे यूजुअली बच्चे जो हैं इस उम्र में मिट्टी खा रहे होते हैं जी। जब वो मिट्टी खा रहे होते हैं तो उसी में मिट्टी में उनके एग्स और सारे स्पोर्स और ओवा वगैरह सारे कीड़ों के होते हैं, तो वो सारे पेट में जाते हैं, वहाँ जाके वो डेवलप होते हैं, वो इतना गुच्छा बन जाता है एक उम्र के साथ बच्चे के पेट में। वो निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पैरासाइट्स हैं, और पैरासाइट्स मतलब आपका मकसद अंदर हैं वो जरासीम जो उनको बढ़ने नहीं दे रहे। हाँ, मतलब बहुत ज़रूरी है निकालना। आंतों में आते हैं बिल्कुल, एक ट्यूब है। अब उस आंतों में अगर वो जाके वो इन्फेक्शन के अंडे बन जाते हैं और वो बड़े होते हैं, तो वो वॉर्म्स हैं जो कि अंदर बहुत सारे वॉर्म्स ऐसे गुच्छा मुच्छा बने हुए हैं, और वो वॉर्म्स अंदर ही अंदर खून पी रहे हैं इंसान का। हाँ, तो वो खून की कमी हो रही है बच्चे में, और जो हम बच्चा वो खा रहा है खाना वो भी वो खा रहे हैं।
तो वो बच्चे को नहीं दे रहे, एक्चुअली में वो बच्चे खुद खा रहे हैं। और सर उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे किया जाए? बेसिकली हम बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, फिर सर्जरीज भी होती हैं, लेकिन सर्जरीज की ज़रूरत नहीं होती, यूजुअली मेडिसिन से ही डीवॉर्मिंग हो जाती है। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो हम उसके ज़रिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती है, एनीमिया होता है, और बहुत सारी ऐसी साइन एंड सिम्टम्स या वजूहत होती हैं जिसको हम देख के पहचान लेते हैं कि बच्चे में यानी पैरासिटिक इन्फेक्शन है या वॉट एवर। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं कि कौन सी कॉमन बीमारियां जो बच्चों में ज़्यादा चल रही हैं? किस उम्र के बच्चों में? सर एक तो होता है जो चलता फिरता हुआ बच्चा होता है स्पेशली, ठीक है ना, या यूँ समझ ले 12 साल तक ये सारे पाकिस्तान में अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है वो ये है कि हर जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 42-45 के करीब जो है ना बच्चे मर जाते हैं। तो हमारे अंडर 5 मोर्टेलिटी इंप्रूव हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो बच्चे जो छोटे 7 मंथ 6 मंथ के हैं या न्यूनेट्स हैं उनमें अमवात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमें तदारुक करना चाहिए। बहुत सारी एक्चुअली हमारे पास डेटा की शॉर्टेज भी है, हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने बच्चे मर रहे हैं इस वक्त, कितने गली मोहल्लों में कितने मर रहे हैं। जो अवेलेबल डेटा, जो अस्पताल में आया मरीज़ और वो बच्चा और वो वहाँ पे डेथ हुई और उसका डेथ सर्टिफिकेट बना, तो पता चला, उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि जी सबसे इम्पोर्टेंट जो है डायरिया, नमूनिया, बर्थ एस्फिक्सिया, इन्फेक्शंस, ये हैं कॉमन्स। तो इनको देखते हुए हम अपनी पॉलिसी और मेरी फील्ड एक्चुअली चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी के ऊपर है कि हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च से जो एविडेंस आता है वो हम रिकमेंडेशन की सूरत में गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को देते हैं कि जी ये वजूहात हैं किसी बीमारी के होने में, और आप इसके लिए ये मोस्ट कॉमनली सॉल्यूशंस हैं, इसको आप करेंगे तो एविडेंस देखा गया है कि जी चीज़ें बेहतर होंगी। तो हमें ये पता चला कि मोस्ट कॉमन रीजंस जो हैं वो अंडर 5 मोर्टेलिटी, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो अमवात की वजूहात होती हैं उसमें डायरिया, नमूनिया, बर्थ एस्फिक्सिया, इन्फेक्शंस में कई सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं जिसमें आपका टेटनस हो गया और बहुत सारे सेप्सिस हो गए, तो वो ये सारे। अच्छा सर, एक सवाल ये है मेरा कि जब बच्चे का पता चलता है, काफ़ी हद तक बाद में भी पता चलता है, अच्छा बड़ा तो है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर जाता है, जब तक बच्चे को वहाँ पहुँचाया जाए कि हॉस्पिटलाइज करवाएं, तब तक उसके लिए कितना ख़तरनाक होती है वो टाइमिंग? बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये, इसको हम कहते हैं 3 डिले मॉडल। डिले का मतलब ये है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है अपने सही टाइम पे और क्वालिटी सर्विसेज को ना मिल सकें रियल करेक्ट टाइम में। तो उसकी कई वजूहात होती हैं। पहला लेवल ऑफ डिले जो है वो एट होम होता है कि अगर माँ को नॉलेज है कि बीमार हो गया बच्चा, कितनी पसलियाँ चल रही हैं और पसलियाँ चलने का मतलब क्या है, अगर माँ को ये नहीं पता तो वो अस्पताल जाने का उसको आइडिया ही नहीं है। माँ के पास पैसे नहीं है, माँ अक्सर लोग जो हैं बच्चे ऐसे टाइम पे बीमार होते हैं जब वालिदैन घर पे नहीं होते। अक्सर हम यूजुअली हम दाइयों को देके चले जाते हैं अक्सर जो बड़े बड़े घर। तो इन सब वजूहात की बिना पे डिले 1 होता है घर में, जिसकी वजह से बच्चा टाइम पे नहीं पहुंच सकता। डिले 2 होता है वो ट्रांजिट इश्यूज़, जिनकी वजह से अस्पताल पहुंचने में रास्ते में जो इश्यूज़ आते हैं, मुश्किलात आती हैं, गाड़ी का ना होना, गाड़ी का टायर पंचर, रास्ते बंद, एमरजेंसी सिचुएशन और जितने भी चीज़ें, उनकी वजह से हम टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचा सकते, एम्बुलेंस नहीं है, पैसे नहीं है। फिर तीसरा डिले आता है जो अस्पताल में पहुंच के हेल्थ सिस्टम में जो इश्यूज़ होते हैं, टाइम पे पहुंच के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हो गए, डॉक्टर का ना मिलना, सर्विसेज नहीं होना, तो इनकी वजूहात की बिना पे। और उसके बाद चौथा ये कि अब उसको ऑब्जर्व करो कि है क्या। हाँ, तो वो भी तो एक टाइम लगता है। अब ये सारा 1 2 3 4 प्रोसेस से करके फिर 5वें प्रोसेस में उसका काम शुरू होता है। बिल्कुल। तो जब वो 5 चीजें बनती है तब तक तो बहुत डिले हो चुका होता है ना। इसीलिए पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में ये, और अक्सर कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम में होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बने होते हैं। वो क्या है, आप घर से निकले और सामने आपकी अगली गली में या चौथी गली में आपका क्लिनिक बना हुआ है। जितने ज़्यादा क्लिनिक फैले हुए होंगे आपके माशरे में, उतना ही आसान होगा किसी भी इंसान को या बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाना। 2 गलियां क्रॉस करके आपके सामने छोटा क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर मौजूद है और वो उसके पास वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं यहाँ पे। अगर हाँ उसके पास वो सर्विसेज नहीं है और बड़ा केस है तो फिर आप रेफ़र करेगा डॉक्टर अपनी समझ के हिसाब से बड़े अस्पताल में, वो सेकेंडरी लेवल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये भी आखिर में बताते जाइए कि कोई ऐसी 3 टिप्स जिस पे माएँ अमल करें ताकि बच्चों को जितना हम सेव कर सकते हैं तो करें, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो सही रहे।
पहला तो मैंने जैसी बात शुरू की थी हम लोगों ने कि जी कोशिश करें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, उससे बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। क्योंकि दादियाँ नानियाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं वो उनको पता होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नई न्यू मदर्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करना, उनको एक्सपीरियंसेस कहाँ से मिलते हैं, अपनी वालदैन से मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अब लूज़ करते जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि बच्चे के साथ यूजुअली सिंसियर हमारी वालदैन होते हैं, लेकिन ये कि जितना जल्दी हो सके रियल टाइम में कोशिश डिसाइड ये करें कि अस्पताल हमें ले जाना है या सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन पे रिलाई करना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। थींदो आहे। अक्सर माएँ जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन क्या है कि जी मैंने यही दवा दे दी, ये फलानी दवा दे दी, हमको नहीं पता, नॉन डॉक्टर्स को नहीं पता कि कौन सी दवा देनी है, सिर्फ एक्सपीरियंस कि उसने दे दी तो उसका बच्चा सही हो गया, ये गलत है। यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं, आप खुद जाके अस्पताल में बच्चे को ले जाएं, क्योंकि हम बच्चे की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को ले जाएं और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू सो मच, महिरबानी सर, तव्हां ॾाढियूं एॾियूं मुफ़ीद ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि। इन जी आउं सिर्फ़ु नंढड़ी हिकिड़ी मिसाल ॾींदीसि त हर कंहिंखे हर का ॼाण आहे, ईअं कोन्हे सभु को माशाल्लाह अला साईं अगरि असांखे हिन दुनिया में आंदो आहे, थोरी ॼाण रखूं था त लाज़मी आहे असांखे बि नॉलेज आहे, नॉलेज पंहिंजी जॻह ते आहे, ॼाण पंहिंजी जॻह ते आहे, मल्टी टैलेंटेड बि थियणु पंहिंजी जॻह ते आहे, पर जस्ट जेको स्पेशलिस्ट जेको जंहिं शइ जो हूंदो आहे न उहो ई हूंदो आहे, उहो ई असांखे सही तरीक़े सां ॿुधाए सघंदो आहे। मूं हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि सोशल मीडिया लाइ असां सभु था ॾिसूं, उन में हिकिड़ी कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधमि, स्पेशली कासम अली शादी, त उनजे दोस्त उनखे फ़ोन करे चयो यार मूं हिकिड़ो ॾाढो कमु सुठो कयो, उन चयो यार छा कयो अथई, चई यार मूं इस्त्री करणु कमीज़ सिखी वरिती आहे, त चई इहो छा, हाणे आउं बि कंदो आहियां, चई हालांकि ईंदी मूंखे बि कोन हुई, पर इन सां हिकिड़ी पॉइंट सम्झ में आई त कमु त सभिनी खे थो अचे, पर ॻाल्हि आहे उहा इस्त्री जो तरीक़ेकार छा हो, इस्त्री त सभु था कयूं, त इहे शयूं हिकिड़ी पॉइंट वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, त जेके असांजा स्पेशलिस्ट हूंदा आहिनि उहे असांखे उहा ॼाण ॾींदा आहिनि जेकी आम तौर ते असांखे ख़बर कोन हूंदी आहे। असां पाण सेल्फ मेडिसन ते जेको हलंदा आहियूं स्पेशली त असां तबाही उतां था आणियूं, त पंहिंजो महिरबानी करे केयर कयो। ऐं हींअर त गवर्नमेंट जूं जेके हॉस्पिटल्स आहिनि, बिलीव मी ॾाढी दिलि ख़ुशि थी वञे, तव्हां वञो वञी चेकअप उते कराईंदा कयो, दवाऊं बि फ्रीअ में थियूं मिलनि, ऐं जे ख़तमु थी वञनि त का ॻाल्हि कान्हे, तव्हां ॿीहर बि तव्हां वञी सघो था, तव्हांखे ॿीहर मिली वेंदियूं। असां पाण पर्सनली विज़िट वञी कयो आहे, अचानक असांखे हर शइ प्रोवाइड थी आहे, सो आउं चाहींदसि त तव्हां बि उते इलाजु करायो। सो वञूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई खणंदे ऐं वरी नए सरप्राइज़ खां जेको खणंदे, पर उन खां पहिरीं आउं डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, ॾाढो मज़ो आयो, ऐं फ़र्क़ु आउं चाहींदसि त तव्हां बि थोरो असांखे को गानो ॿुधाए छॾियो, पर आउं चवंदसि पहिरीं थोरो को सिंधी अगरि ॿुधायो न ॿ लाइनूं त वाह जो कमु थी वञे। हा, हिकिड़ो ॿ लाइन बि यादि कोन अथई, कुझु बि कोन्हे न कोन्हे, अच्छा ॻायो आहे पर यादि कोन्हे, का ॻाल्हि कान्हे, ठीकु आहे, सिंधी ॻाल्हाईं त सही न, ज़बरदस्त। सो ठीकु आहे, जेको दिलि चयो उहो ॿुधायो। तो चाहींदा आहियूं त थोरो कनेक्शन थी रहे, थी वियो कनेक्शन, लाइनूं मिली वियूं आहिनि, हाणे असां ॻाइणु शुरू कंदासीं जी। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
नंढी नंढी साई सां वॾी साई कंप्लीट थी चुकी आहे। असां अची चुका आहियूं स्क्रीन ते ऐं असांजो हक़ हूंदो आहे त असां सुहिणा लॻूं, प्यारा लॻूं, ख़ूबसूरत लॻूं। सो उन ख़ूबसूरती लाइ छा करणु खपे? जीअं मूं हींअर डॉक्टर साहिब जे लिहाज़ सां तव्हांखे ॻाल्हि कई त छा करणु घुरिजे? ॼाण रखणु घुरिजे। शयूं त असांखे सभु अचनि थियूं, तीअं असां पंहिंजे घर में पंहिंजा टोटका इस्तेमालु कंदा आहियूं, स्पेशली सोशल मीडिया तां या यूट्यूब तां या गूगल बाबा तां जेके कमु कंदा आहियूं न, इहो महिरबानी करे न कंदा कयो। जेके अथेंटिक माण्हू हुजनि उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते तव्हां यकीन करे सघो था। इहो ई कमु असांजो हूंदो आहे। अॼु बि असां ख़ूबसूरत खां ख़ूबसूरत थियण लाइ कुझु सुवाल मुंहिंजे बि दिलि में आहिनि, ऐं उन्हनि खां पुछंदसि उहो नयो वरी सरप्राइज़ अगरि यादि हूंदो त तव्हांखे क्लिक थी चुकी हूंदी। ॾाढी क्यूट, ॾाढी प्यारी असांजी दोस्त उम्मे राहिल असां वटि मौजूदु आहे ऐं अॼु उन ख़ासि फेशियल सिखंदासीं, ऑर्गेनिक फेशियल। सो अस्सलाम वालेकुम राहिल, कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज हमें आप बता रही हैं जो घर के टोटको जो ओरिजिनल चीज़ है, ऑर्गेनिक है, उस पर के किस तरह फेशियल किया जाता है। ठीक है, एक तो वो दिखाएंगी। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि बहुत सारी यहाँ पर छाइयाँ हो जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, और एक चीज़ और है कि ड्राइनेस। अच्छा, वो ड्राई इतना हो जाता है कि आप क्रीम्स भी लगाते हैं तो वो पी जाता है चेहरा, बिल्कुल। आपको इतनी ड्राइनेस होती है। तो ये दो भी हमें टिप्स दीजिएगा और आप अपना ये फेशियल का भी आज हमें अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि जब हम फेशियल की बात करते हैं तो हम सीधा जाते हैं सैलून और जाके डिफरेंट फेशियल्स करवा रहे होते हैं। घर में क्या किट लेके आएंगे और फेशियल करेंगे, बट आज हम होम मेड फेशियल की बात कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि बहुत आसान सी चीज़ें जो कि रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा स्मार्टली अपने यूज़ में ले आएँ तो बड़ा अच्छा फेशियल हम घर में कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात है, इसका एज लिमिट इसकी नहीं है। मतलब 13-14 साल की बच्ची भी इस्तेमाल कर सकती है, बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि बच्चों को बहुत होता है कि केमिकल ना हो। उसके अलावा जिनके स्किन सेंसिटिव है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बड़ा बजट फ्रेंडली है, मतलब इसमें कोई खर्चा ही नहीं है। खर्ची कोने सही। अच्छा, होता है क्या कि अब हम कहेंगे जी इसमें 3 चीज़ें लगाएंगे और आप कहेंगे कि फेशियल हो गया। नहीं, आज हम जो फेशियल करेंगे उसमें हम क्लेंजिंग, स्क्रब, मसाज, मास्क, टोनिंग सब करेंगे। कोई सागो जो थींदो आहे उनमें। बिल्कुल, जो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, हाँ। हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जबरदस्त। देन फिर हम कहेंगे हमारा आज अब कंप्लीट फेशियल हुआ है। ओके। इसलिए कि जब तक हम अपने कंप्लीट उसको प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो लोग सेटिस्फाई नहीं होते। सही तो ये तो एक चीज से कौन सा फेशियल हो गया। सही। तो अच्छा, इसमें क्या करें, सबसे पहली जो चीज होती है हमारा क्लेंजिंग होता है। ठीक है। और क्लेंजिंग जो है उसकी खास बात है कि वो सिर्फ फेशियल में क्लेंजिंग नहीं होती है, ये आपको डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करनी चाहिए। सही है। अच्छा, डेली बेसिस पे जब आप रोजाना रात को क्लेंजिंग करके सोते हैं तो आपको फेशियल की नीड ही नहीं रहती है। जरूरत ही कौन पड़ती, छोटे वो तानो डस्ट वस्ट सारी निकली थी वने डीप क्लेंजिंग हो जाती है, आपका फेस बहुत ग्लो करता है, आपको कुछ और करने की नीड ही नहीं होगी। सही। तो सबसे पहले हम क्लेंजिंग मिल्क बनाएंगे। ठीक है। क्लेंजिंग मिल्क के लिए हमने फ्रेश मिल्क लिया है, दूध लिया है। ठीक है। इस दूध के अंदर जो है हम डाल रहे हैं इस वक्त ऑरेंज पील, कीनू का छिलका। ओके। अच्छा, ये मेरे पास जाहिर सी बात है अभी कीनू आए नहीं है, तो पेरी का प्रिजर्व कहे तो दा रखी मैंने चलियो। इसको संभाल के इसका सही पाउडर बात है। बना के रखा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अब कीनू आ रहे हैं और आप जो है ना कीनू को, उसका जो छिलका है, अच्छा, कीनू का छिलका, मुसम्मी का नहीं। नहीं, कीनू का छिलका, उसके अंदर ऑयल मौजूद होता है। हाँ, और उस छिलके को अगर आप दूध में डाल के थोड़ा सा पका लें, इतनी देर के वो छिलके को छोटे छोटे टुकड़े करके और दूध में डालें, उसको पकाएंगे, थोड़ा सा दूध खुश्क होने लगेगा, दूध फट जाएगा और छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। उसको उसके तरफ मिक्स कर लीजिए। इतना अच्छा वो क्लेंजिंग बनता है कि आपको दुनिया में उससे अच्छा क्लेंजिंग मिल्क नहीं मिल सकता। और वो आप बना के रख लीजिए और उससे आपने डेली क्लेंजिंग करनी, एक दफ़ा बनाइए, 10-15 दिन चल जाएगा आराम से। जबरदस्त। और जब तक अच्छा, एक दफा दोबारा आप रिपीट कीजिएगा कि दूध है, वो दूध कितना होना चाहिए? देखिए, अब हम क्लेंजिंग फेस की कर रहे हैं, अपने एक फेस नहीं, की अगर आप कह रही हैं कि हम रख सकते हैं कि बना ग्रेवी के करें, 1 तो कप, 1 कप में एक कप के अंदर तकरीबन आधा कीनो का छिलका, मतलब हाफ जो पील है ना, ठीक है। उसको फ्रेश वाली का बता रही हूँ। ड्राई है तो हम इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे। अच्छा। ड्राई अगर हम ले रहे हैं तो उसमें 1 टेबलस्पून हमने ये डाल दिया है। हाँ। और अगर फ्रेश है तो आधा कीनो का जो छिलका है उसके बारीक बारीक टुकड़े करके, क्रश करके, मतलब छुरी से काट हाँ, के वो हाँ, डाल ठीक है। के उसको हल्की आंच पे पकाएंगे। इसको भी आप हल्की आंच पे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से यकजान हो जाए। और उसके बाद जैसे वो ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा तो ये आपका क्लेंजिंग मिल्क तैयार है। और अगर छिलका है तो उसको हल्की आंच पे पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे कि वो छिलका नरम हो जाता है। उसका जितना ऑयल होता है, जैसे कि छिलके में ऑयल मौजूद है, ऑरेंज ऑयल, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है।
जब वो नरम हो जाएगा आप उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो है आप उसको स्टोर कर लीजिए और उससे आपने डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करनी है। ठीक है, ये आपने करना है। अच्छा, इसका मैं आपको पहले मैं बना लेती हूँ, फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम चीजें इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लेंजिंग मिल्क हुआ। ठीक है, इसको हम मुझे ख़्याल सां हाणे तव्हांखे मॉडल जी ज़रूरत हूंदी। आऊं उमे राहिल जूं शयूं इन लाइ इस्तेमाल करण जी कंदी आहियां, जॾहिं पोइ वरी आऊं घर में ट्राई कंदसि न हिते ॾिस। ऐं ॿी ॻाल्हि त मुंहिंजे व्यूअर्स खे बि रिज़ल्ट बि त ख़बर पवंदी, त न त आऊं छो इस्तेमालु कयां, आऊं कंहिं मॉडल खे बि विहारे सघां थी, पर आऊं मुंहिंजे करण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे मुंडी लाइ छॾिया हिन पासे, ताकी सभिनी खे ख़बर पए त असां रियल ॻाल्हि कंदा आहियूं। हाँ, मुझे याद है, भूलती नहीं। सो ॾिसो ही क्लेंजिंग क्लेंजिंग कर रहे हैं हम। ये ॾिसो, अच्छा, ये देखिए, सम्झो चेहरे जी पई थिए, ईअं फील कजो था। आपने इसको लगाया। अच्छा, जब आप फ्रेश पील के साथ बनाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें हल्का हल्का सा दाना आएगा जो कि बिल्कुल लाइक सिल्क Exactly. पील बीड्स की तरह आपको फील होगा। उसको आप लगाएंगे, उसको हल्का सा लगा के मसाज करें अच्छी तरह से, जैसे क्लेंजिंग करते हैं। तकरीबन 5 मिनट का आपने मसाज करना है और अच्छी, और जो नकल जो पिछली बार भी आपने किया था उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट था ना माशाल्लाह से, वो दही था। हाँ, और दही था। उसका क्या कहते हैं, एलोवेरा जेल था और हल्दी। हल्दी, इसको हमने लगाया। अच्छा, इसको आप लगाएंगे, अगर आपके मेकअप होगा तो वो सारा अंदर से निकल के आता वाह। रहेगा। आप इसको अगर ये खुश्क हो रहा है तो आप इसको लगाते रहिए। जैसे आपको अच्छा। लगे कि आपने लगाया ड्राई हो गया, और लेके लगाइए, जैसे कि आपके सही। स्किन इसको पीती चली जाएगी। मिल्क है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको लगा के अच्छी तरह से मसाज करेंगे। जो आपका स्टेप्स होते हैं फेशियल हाँ जी, ये थींदो आ। अच्छा, सिर्फ फेस पे नहीं लगाना है, इसको अपने नेक पे भी लगाना है। प्रॉपर अपना नेप ऑफ द नेक या गर्दन का जो पिछला हिस्सा है उस पे भी लगाना है। पूरा प्रॉपर आपने जिस तरह फेशियल करते हैं इसको लगा के और इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ेंगे। और जब तक दूसरी जो आप स्टेप होगा, फिर इसको आप टिश्यू से या उससे वाइप से ना उसको वाइप ऑफ कर देंगे, या सादे पानी से आप इसको धो लेंगे। लेकिन 5 से 7 मिनट इसका मसाज करेंगे। जब 5 से 7 मिनट मसाज करेंगे तो पूरी स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑरेंज ऑयल आपके स्किन में चला जाएगा। ऑरेंज ऑयल जो है स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, स्किन को स्मूथ करने के लिए, स्किन की डीप क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। मिल्क जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, वो स्किन की पील के लिए, स्किन के स्पॉट्स के लिए वो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, अभी मैंने इसको ऐसे ही जस्ट मेरा ऑरेंज जी भई ॻाल्हि करे, पाण बि ऑरेंज पीच पाया आहे यार, ॾाढो ज़बरदस्त माशाल्लाह सां। ऐं पाण बि माशाल्लाह क्यूट आहे न। इलाही माण्हू ईअं चवंदा आहिनि, स्क्रीन ते ॾिसंदा आहिनि, और साम्हूं यार तव्हां साम्हूं चेंज आहियो, स्क्रीन ते ॿिया आहियो, त वाकई साम्हूं बि माशाल्लाह ई ईअं ई पिण पाण खे पंहिंजे जेको आहे ईअं ई प्यारियूं आहिनि जीअं नज़र ईंदियूं आहिनि, बल्कि डबल प्यारियूं आहिनि। हाणे सेकंड स्टेप छा आहे? अच्छा, हम अब बनाएंगे। देखिए, हमने क्लेंजिंग कर ली। ठीक है, क्लेंजिंग अब थी वई। हम स्क्रब करेंगे। हाणे स्क्रब थींदो। स्क्रब करेंगे। स्क्रब के लिए जो है हमने ये है बादाम लिए हैं। ठीक है। ठीक है, बादाम को हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे, मतलब सॉरी कूट लेंगे। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा, ऐसे कि नॉर्मली घर में होता है कि आप ग्राइंडर में कर लें, या थोड़ा सा है तो आपने उसको इस तरह से इसका पाउडर बना लिया। अच्छा, थोड़ा सा मोटा मोटा हम रखेंगे ताकि बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर ना हो। इसके साथ जो है हम एलोवेरा जेल लेंगे। ठीक है। अच्छा, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ये भी घर में मौजूद होंदी है सभी के घर में। अच्छा, हम किसी और चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा का ये है कि आपको किसी भी टाइप की स्किन है, आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा। आपकी स्किन बड़ी अच्छी से स्मूथ और फ्रेश रहेगी। ये हमने जेल निकाला। जबरदस्त। अच्छा, इस जेल के अंदर थोड़ा सा निकाल के जितना हमें बनाना है, ठीक है, इसको हमने जेल के साथ जो है हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा आप लेंगे बादाम। सही। बादाम भी थोड़ा सा मैं पाउडर इसका निकाल लेती हूँ इस तरह से, और इसका थोड़ा सा मोटा ही होता है बिल्कुल। अच्छा, फाइन पाउडर भी लेंगे, इट्स ओके, इसलिए कि उसका कोई नुकसान नहीं है। और लेकिन डडर जेकी चंदा आहिनि त पाण थोरो डडर हूंदो आहे न, उन डडर खे थोरो इस्तेमालु कबो, अहिड़ो जेको फेस ते तव्हां एक्सेप्ट करे सघो, तव्हांजो फेस ते लॻी बि सघे। बिल्कुल। और इसमें जो है हम थोड़ा सा, सही, इसमें हम मिला रहे हैं थोड़ा सा आटा। आटा वही आम आटा, गेहूं का आटा जो रोटियां बनती हैं। गेहूं का आटा। इसमें आप आटा मिला सकते हैं, इसके अंदर आप कॉफी मिला सकते हैं, इसके अंदर जो है आप जो है ब्राउन शुगर मिला सकते हैं। देखिए, स्क्रब के लिए जो मेन चीज़ है वो आपने आटे की सूरत में खपे। हाँ, मतलब थोड़ा सा आप, मैं इसको हाथ से करती हूँ ताकि वो मिक्स हो जाए। सही है। जी 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 जी। इसमें थोड़ा सा जो है ना, मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए अर्के गुलाब डाल लेती हूँ। ठीक है। ऐसे कि थोड़ा सा अर्के गुलाब आऊं ये ना अर्के गुलाब। ये ठीक है। ज़रा सा डाल के, जस्ट 1 ड्रॉप बस। बस हिकिड़ो वाकई टेपो हिकिड़ो ही पियो। अच्छा, इसको जो हम लगाएंगे, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे रखा है, ये अब इसको हम लगा के सही। आटा जो है बहुत अच्छी ब्राइटनिंग देता है। अच्छा, जबरदस्त। और अपना जो ये बादाम होते हैं,
ये पीलिंग एजेंट होते हैं। अगर आप वैसे भी बादाम को पीस के लगाना शुरू कर दें दूध या दही के साथ, तो आपकी स्किन पे जो है ना बाल जो है वो ब्लीच होना शुरू हो जाएंगे। ओह वाह। अच्छा, ये हम जब लगाएंगे देखें ये थोड़ा सा इसका आपको फील हो रहा होगा दरदरापन इसका, बादाम बिल्कुल, का, बादाम का। ठीक है। इसमें आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप ग्रीन टी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ हल्की सी दानेदार है वो ऐड करेंगे, लेकिन वो जो फायदेमंद हो, सही, मतलब हर जैसे ग्रीन, अच्छा हर चीज का अपना अपना एक निखार होगा। अगर उसको कॉफी को करते हैं वो जो है ना आपकी वो भी ज़्यादा स्पॉट्स खत्म करती है, स्किन को टाइट करती है कॉफ़ी, और कॉफ़ी का बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल हमने सॉफ्टनिंग के लिए डाला है। अगर ये ड्राई, कितने मिनट करना चाहिए? ये ज़रा सा हम करेंगे इसको, लेकिन देखो हमारी स्किन जैसे वो एक्सफोलिएट हो जाए, लाइक अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई मुझे ब्लैक हेड्स नज़र नहीं आ रहे, मुझे कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मैं जो हूँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। सही, इसको हम सिंपल जो है थोड़ा सा सही सही। ही रोज़ वाटर आ अर्के गुलाब आ, गुलाब जो पानी बस वो आज एतिरो विझो थोड़ो ई 2 टेपा, ताकि वो थोड़ो जेको साफ करण में आसानी थे। जी एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मेरे पास जो है थोड़ा सा एलोवेरा मैंने कम निकाला, उन्हीं इस की वजह तरह से। से, हाँ। एलोवेरा जेल आप ज्यादा रखें तो कोई और चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप अच्छी तरह से जब स्क्रबिंग करेंगे, जो आपके स्पॉट्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, आपके जहाँ पे पोर्स आपको लग रहा है खुले हुए हैं, निशान, उसके बाद आपने स्क्रब किया, इससे जो थी दो 5 इसके बाद क्या होगा? हम इसको 5 मिनट रखेंगे या इसको साफ कर देते हैं? लाइन में साफ करो। मुझे देने में साफ कर लेती हूँ। देखिए, अच्छा जो भी चीज इस्तेमाल करें बहुत प्यार से, इसलिए कि आपका हाथ उसके अंदर हाँ, रैशेस नहीं होने चाहिए। केडो फर्क आने में बाकायदे हिंजरी सामू सामू ही। देखिए हमने रगड़ा इसको, देखिए रेडनेस आई है हल्की हाँ, रेडनेस में उसी वक्त फील कर रही थी कि रेडनेस आ गई जैसे कि ये रगड़ से आई है। हाँ, तो आपने बहुत स्विफ्टली इसको अच्छा, करना है। थर्ड स्टेप क्या है इसका? अब हम करेंगे मसाज। अच्छा, मसाज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कि आपको जो मसाज जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका आपको बहुत ख्याल रखना है कि कौन सी स्किन के ऊपर क्या ले रहे हैं। नॉर्मली हम मसाज के लिए फ्रेश क्रीम लेते हैं, बलाई लेते हैं। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसके ऊपर जो है लाइक थोड़ा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये लेमन इसके साथ दही नहीं, इसके अलावा मतलब आप नॉर्मली जो है फ्रेश क्रीम बलाई ले लें, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, पैची है, तो वो जो है फिर आप दही ले लें उसकी जगह। इसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स। हाँ, लेमन जूस के साथ हम डालेंगे ग्लिसरीन। अच्छा, ग्लिसरीन मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर इसको वैसे भी आप नहाने के बाद पूरी बॉडी पे एक दफ़ा ग्लिसरीन लगा लेते हैं ज़रा सी, और फिर तौलिए से खुश्क कर लेते हैं, खुश्की ख़त्म। इनको हम मिक्स करेंगे और इससे हम मसाज करेंगे। मसाज जो है आपका 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके स्किन को नीड कितनी है। ठीक है, पहले हम इसको लगा देंगे अच्छी तरह से, और फिर हल्के 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 थोड़ा सा लगा के आप इसको जस्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए कि ये जो है आपके आपने स्क्रबिंग की है, उसको हल्के सा रैश जैसे रेडनेस हुई है वो खत्म थी मेरी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जाहिर सी बात है आपकी स्किन सूद होगी, आपके स्किन के ऊपर नरम। ठीक है, हाण हिन खां पोइ वरी छा आहे? इसके बाद जो है हम टोनिंग करेंगे। ठीक है, सॉरी मास्क करेंगे, मास्क के बाद टोनिंग करेंगे। ठीक है, हाणे मास्क असांखे तव्हां ॿुधाइजो, छो जे महिमान असां वटि ॾाढा मुंहिंजी तरफ़ सां उमेर जे टाइम ते असांखे ईअं करण में मज़ो एॾो पियो अचे थो। आउं चवां थी त उमेर टाइम ते हाणे नेक्स्ट टाइम में असां जॾहिं उमेर राहिल खे सॾींदासीं न, त पोइ छा कंदासीं, असां महिमान खे घुराईंदासीं। अच्छा, मास्क के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले जो है हम जो है संदल पाउडर लेंगे। अच्छा, संदल जो पाउडर, संदल पाउडर बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा, ये व्हाइट संदल पाउडर लेना है, रेड नहीं लेना है। अच्छा, व्हाइट वारो वठणो। अच्छा, व्हाइट वारो वठणो है, रेड वारो ना है वठणो। बिल्कुल, खुश्क दूध, ड्राई मिल्क लेंगे, आटा थोड़ा सा ऐड करेंगे, मैं इसमें भी डाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आटा, हम ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, इसको जो है आपने ज़रा सा इसके अंदर जो है वो डालेंगे ग्लिसरीन, ज़रा सी, जस्ट 1 ड्रॉप, ताकि आपकी हाइड्रेशन हो जाए, जैसे सर्दियाँ हैं। ठीक है, और इसको हम अर्के गुलाब के साथ या दूध के साथ पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, खीर खां या अर्के गुलाब वो तव्हांजो आहे, ऑप्शनल आहे, तव्हां मर्ज़ी वारा आहियो, जंहिंजी स्किन खे जेको सूट करे। देखिए आजकल सर्दी तो आप दूध के साथ इसका पेस्ट बनाइए। हाँ, छो जे उनमें थोड़ी खुश्की लाई थी थे, बिल्कुल ड्राइनेस लाई थी थे। देखिए हमारा मांस, इसकी खुशबू आप सूंघे, हथ केॾो सुठो पियो लॻे, बाक़ाइदे फ़र्क़ पियो महसूस थिए मूंखे साम्हूं बि। त पोइ पाण हरू एॾा महांगा वञी फेशियल था करायूं उन्हनि में पार्लरनि में, ही त ईज़िली असां पंहिंजे घर में करे सघूं था, ऐं हर को करे सघे थो, ऐं रीज़नेबल आहे, वॾी ॻाल्हि इहा।
ऐं तव्हां इहे दरियूं शयूं सभु घर में हूंदियूं आहिनि, अगरि संदल पाउडर वरितो त केतिरो टाइम हली वेंदो माशाल्लाह सां। संदल भी अब आराम अॼु असांखे उमे राहिल जी ख़ूबसूरती जो राज़ ख़बर पइजी वियो है न उमे। तव्हां घर में इहो सभु कुझु पंहिंजो टोटको पंहिंजे घर जो कंदा आहियो न? नहीं, घर में होती नहीं मैं, अच्छा मुझे टाइम ही कोन हूंदो आहे टाइम ही नहीं क्लिनिक में, पोइ उते ई इहो कमु कंदा पंहिंजो। हा बिल्कुल। सिधी घर में न उते कंदी आहियां इहो ज़बरदस्त यार। हाणे ही जंहिंमहिल ड्राई थी वेंदो इहो 15 मिंट लॻाए 20 मिंट लॻाए उते जे एटमॉस्फेयर जे मथां हूंदो आहे। अच्छा अच्छा टॉनिंग वरी कीअं थींदो? सबसे इम्पोर्टेंट जो है जब ये ड्राई हो जाएगा 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट के बाद आप वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद टोनिंग का मैं आपको बता दूं बहुत आसान सा तरीका, बल्कि मैं इसको यहाँ पे खाली करती हूँ ताकि आपको टोनर बना सकें। टोनर के लिए आपने रोज वाटर लेना है। ठीक है। अच्छा, रोज वाटर जो है हर जगह मिल जाता है। रोज वाटर लेके या सादा पानी लेके, आजकल गेंदे के फूल अब आना शुरू हो जाएंगे। गेंदे के फूल को इस गरम करके इसके अंदर डिप कर लें। जब उसका रंग निकल आए उसको छान के रख लें। गरम करके मतलब गरम पानी में करें उसको? पानी को हम खौला लेंगे, रोज वाटर को पका लिया। ओके। जब ये गरम हो गया, खौल गया तो चूल्हा बंद कर दिया। ठीक है। उसमें हमने गेंदे के फूल की पत्तियां डाल दी। ठीक है। उसको ढक के रख दिया। हाँ। ठीक है, ये हमारा कैलेंडुला का जो इन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको आप एज अ टोनर यूज करें। अरे वाह। अच्छा, उसके साथ एक चीज आपने जरूर करनी है कि उसमें 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल देना है। अच्छा सही। और अभी है आजकल तो जरा आपको गेंदे का फूल मिल जाएगा। गेंदे का फूल है सिर्फ रोज वाटर और ये, और किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके पोर्स बहुत खुले रहते हैं, तो इसी तरह से पानी को, रोज वाटर को पका के चंद पत्तियां उसके अंदर डालें पुदीने की, थोड़ी सी सौंफ डालें, चूल्हा बंद कर दें। जब वो ठंडा हो जाएगा वो आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करेगा, आपके स्किन को बहुत ज़बरदस्त तरह से टोनिंग करेगा और स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, फ्लॉलेस हो जाएगी। और ये रख ये बस आपका चलेगा, खराब नहीं होता है। ये आपका 2-3 मिनट फ्रिज में रख सकते हैं देखिए, या बाहर भी? टोनर को हमेशा फ्रिज में ही रखें। ओके। इसलिए कि वो जितना ठंडा करके आप लगाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वाह ज़बरदस्त। आखिर में थाके इहो ॿुधायो कि डार्क सर्कल आ उन्हें की छा कजे? डार्क सर्कल्स के लिए जो फ्रेश क्रीम होती है, जो बलाई है, इसके अंदर थोड़ा सा आपने बादाम का तेल डालना है। ठीक है। और इसमें हम डालना है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल, जैसे 1 चमचा आपने फ्रेश क्रीम ली, उसमें बादाम का तेल डाला, हाफ टी स्पून विटामिन ई ऑयल डाला आपने 5 से 6 कतरे। इसको रोज आना हल्का सा मसाज किया। इसको लगा के आधे घंटे आपने छोड़ना है। इसको पूरी रात नहीं छोड़ते इसलिए कि हैवी होता है ये। आधे घंटे के बाद आप वाइप ऑफ करें, देन विटामिन ई ऑयल सिर्फ अंडर आई लगा लीजिए। आपकी डार्क सर्कल्स इंशाल्लाह, लाइंस एंड डार्क सर्कल्स और सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ॾाढी सुठी इंफॉर्मेटिव जेके ॻाल्हियूं ॿुधायूं असांखे। सो असां थैंक यू सो मच उमे राहिल। इलाही तव्हांखां जेके अहिड़ियूं शयूं असांखे टोटका ख़बर था पवनि जेके घर में थी वञनि, सो बचत ज़रूरी हूंदी आहे हर लेडीज़ लाइ। सो वञूं था नंढड़ी हिकिड़ी साई खणंदे वरी नए सरप्राइज़ सां तव्हां वटि अचूं था, जेसिताईं मुंहिंजो सुकी वञे। गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। नंढी साई खणंदे वियासीं, वरी साई खणंदे वापसि अची विया आहियूं। असां वटि वरी हिकिड़ो नओं सरप्राइज़ आहे तव्हां लाइ। सो असां वटि अॼु उहा जेकी आहे लेडी मौजूदु आहिनि जेको पाकिस्तान जा वॾा जेके आहिनि प्रोग्राम्स करे चुकियूं आहिनि, माशाल्लाह उन्हनि जो चेहरो होस्टिंग करे चुकियूं आहिनि उन जूं, ऐं तव्हां उन्हनि जो चेहरो ॾिसंदा त तव्हां उन्हनि खे यकीनन सुञाणे वठंदा। पर उन्हनि जो इंस्टा
उन जो जेको स्टार्ट हो उहो PTV खां 15 सालनि जो वाबस्तगी आहे PTV खां अॼु अची उन्हनि खे उहे सभु शयूं रिकॉल थियणु लॻियूं। उहो जेको आहे ख़बरूं पढ़णु उहो कीअं पढ़ंदी हुयूं, पोइ वरी कीअं के ॿियनि जेके नवां ईंदा हुआ उन्हनि खे सेखारींदी हुयूं, यानी कि प्रोड्यूसर बि थी वियूं, उन्हनि खे सेखारींदी बि रहियूं। सो अॼु असां उन्हनि खे वेलकम था कयूं पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं हिकु उन्हनि छोकिरियुनि लाइ उन्हनि ट्रेनरनि लाइ जेके हुननि खे पंहिंजो उत्साह सम्झंदा आहिनि। सो वेलकम था कयूं फरहाना अवैस खे। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कीअं आहियो? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में तो ईंदी हूंदी न थोड़ी घणी, है ना? समझ तो आ रही है क्योंकि मैंने सिंधी न्यूज़ जो है एज ए प्रोड्यूसर करवाई है। तो पोइ माना गलती लाज़मी आहे, समझ सिंधी आती है। समझ में ईंदी हुई, बिल्कुल। गलतियूं बि झलींदा हूंदा, बिल्कुल। है ना? है ना? ऐसे ही है। केॾे सुठे नमूने आप चई हा गलतियूं बि झलींदी हुयसि। सो तहाँ बतौर जो न्यूज़ रीडर के तौर पे आपने शुरू किया, तो इस क्या एक सोच थी कि मुझे जो है न्यूज़ ही पढ़नी है और इस फील्ड में भी जाना है? असल बात तो ये है कि ये कोई प्लानिंग से नहीं था इसका मेरा आना, कि मैंने प्लान नहीं किया था कि मुझे ठीक है। टीवी पे आना है या मुझे कुछ करना है। ये इसको आप एक इत्तेफाक कह सकते हैं, एक खूबसूरत हादसाती। इत्तेफाक। बस ऐसे मैं विजिट करने आई थी लाहौर में, उस वक्त मैं स्टूडेंट थी, तो मैं लाहौर में PTV जो है लाहौर का उसको विजिट करने के लिए गई। तो वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे न्यूज़ एंकर्स के। तो जो साहब मुझे विजिट करवा रहे थे उन्होंने कहा कि ऑडिशन देखेंगी आप? मैंने कहा देख लेते हैं। मैं देखने गई तो जो साहब ऑडिशन ले रहे थे कहने लगे आप ऑडिशन में बैठना चाहेंगी? मैंने कहा क्या करना होगा? उन्होंने 2 पेपर मुझे पकड़ा दिए, कहने लगे ये पढ़ देना। मैंने कहा अच्छा। मैंने वो बैठ के पढ़ दी और ऐसे ही तफरी में पढ़ के हम बाहर आ गए। 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि जी आपका सिलेक्शन हो गया, आप न्यूज़ पढ़ने आ जाएँ। तो ये इस तरह से मेरा आना हुआ। मतलब मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं थी कि मैंने मीडिया में आना है, लेकिन जब आ गए तो फिर बहुत अच्छे से निभाया इसको। माशाल्लाह से तकरीबन काफ़ी काम किया है आपने और बहुत अच्छा किया है। आज तक आपका चेहरा, आपका नाम जो है नज़र आता है और माशाल्लाह से तकरीबन जो मुझे अंदर से बताया जा रहा है 1000 तकरीबन न्यूज़ 1000 से ज़्यादा तो मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, प्रोग्राम्स इस्लामिक प्रोग्राम्स, क्योंकि फिर मैंने न्यूज़ बहुत अरसे पढ़ी, फिर न्यूज़ करवाई, यानी एज ए न्यूज़ प्रोड्यूसर मैंने काम किया, PTV में ही किया, एज ए न्यूज़ रिपोर्टर काम किया। वाह वाह। और एक लंबे अरसे तक न्यूज़ डिपार्टमेंट से वाबस्तगी के बाद फिर मैं प्रोग्राम साइड पे भी आई और यहीं पे रहते हुए PTV में ही मैंने प्रोग्राम्स का आगाज़ किया था। और लेकिन बस ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि जहन जो था ज़्यादा वो दीनी प्रोग्राम्स की तरफ गया। पहले कुछ और प्रोग्राम्स भी किए, जैसे कुछ टॉक शोज़ किए मैंने और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ थे, कुछ शायरात के इंटरव्यू थे, इस तरह के कुछ प्रोग्राम किए। लेकिन फिर एक मेरा एक अपना ही आइडिया था, तो मैंने उस पे बात की GM साहब से कि मैं एक इस्लामिक प्रोग्राम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या सोच है आपकी, आप खुद लिख के लाएं इसको ना। तो इत्तेफाक से जो पहला मेरा प्रोग्राम था वो मैंने खुद लिखा। वो 12 प्रोग्राम थे और मैंने रबीउल अव्वल में किए, अज़वाज मुतहरात के नाम से। बिल्कुल। और उस वक्त हमारा रिसर्च का डिपार्टमेंट बहुत मजबूत होता था। PTV में तो आपको पता है कि ये डिपार्टमेंट हमेशा बहुत मजबूत रहे हैं। और जो लोग रिसर्च करते थे, जिस तरह से वो उसकी नोक पलक को संवारते थे, जिस तरह से वो एक एक जुमले को और एक एक लफ्ज़ को चेक किया करते थे, हमसे पहले पूछा करते थे, सुना करते थे, उसके बाद इजाज़त होती थी अब आपने कैमरे के सामने इतनी प्रैक्टिस करवा दिया करते थे सुन कर कि आप फिर जाओ तो बस स्टेज पे बोल देना है। तो वो पहला प्रोग्राम जो मैंने इस्लामिक किया वो अज़वाज मुतहरात पे था, नबी पाक की अज़वाज पे 12 प्रोग्राम किए। और जो हमारा स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट था जिसके हेड उस्ताद मुदब्बिर रिज़वी साहब हुआ करते थे, मुदब्बिर साहब ने उसको चेक किया और उन्होंने कहा नहीं सही है, आपका स्क्रिप्ट अच्छा है, आप इस पे करें। अच्छा, आपने स्टार्ट जो है लाहौर से, मतलब ऑडिशन लाहौर में दिया? जी बिल्कुल। स्टार्ट कराची से किया? नहीं, मैंने लाहौर में कुछ अर्से पढ़ी, फिर मेरी शादी हो गई थी तो शादी के बाद कराची आ गई मैं, और फिर उस वक्त से कराची हमारा शहर है। अच्छा, कभी किसी ने कहा नहीं कि कोई कुकिंग प्रोग्राम करें? वहाँ कुकिंग प्रोग्राम में मैं गई और उसमें भी मेरा एक प्राइवेट चैनल पे चूंकि मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा आइडिया लेकर आए कि कुकिंग प्रोग्राम भी चल रहा हो और उसमें चूंकि रमज़ान में वो करना था भी हो और दीन की इन्फॉर्मेशन भी हो। तो वो मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ। एक आइडिया लेकर आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा ग़िज़ाएं, मैंने कहा उस पर प्रोग्राम करते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो उस पर भी फिर रिसर्च की काम किया। उसमें मेरे साथ एक और भी हमारे कुलीग थे, उन्होंने उसमें रिसर्च में मेरी बहुत रहनुमाई की। वो प्रोग्राम हमारा इरादा था कि हम 1 महीने करेंगे रमज़ान में, लेकिन उस प्रोग्राम को इतनी पज़ीराई मिली कि वो फिर 4 साल तक चलता रहा। माशाल्लाह। अब आप खुद सोचें, जब वो आप इतना डीप में जाके रिसर्च करके और जब करती होंगी तो कितना मज़ा आता होगा कि दिल करता होगा कि जो कुकिंग चल रही है मैं जाके घर में भी
बनाऊं। एक्चुअली वो डेडिकेशन जो है ना चाहिए होती है किसी है भी ना? प्रोग्राम के लिए या क्यों किसी आप भी उसमें काम डीप के में लिए। चले जाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। वही चीज उसी ट्रांस में हम घर में भी होते हैं, है ना, हर जगह पे वही फील करते हैं। तो हमारे पास भी एक बहुत अच्छी सी शेफ है और बहुत अच्छा बनाती हैं, और वो भी इसी तरह डीप में कि उनको भी पकाने का इतना शौक था कि उसने कहा मुझे कोर्स करना चाहिए। और मजे की बात है शादी के बाद वो सारा सब कुछ किया है। अच्छा गुड, ये तो है बहुत ना, अच्छी बात है कि मुझे कुछ करना है। और फिर वाकई माशाल्लाह आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेलीविजन के अलावा भी और चैनल्स पे भी इनके बहुत बड़ा माशाल्लाह से नाम है। सो असा वेलकम दा कयूं आप दा के अस्सलाम वालेकुम, आप दा कीअं हो? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त? वालेकुम अस्सलाम, मां बिल्कुल ठीक ठाक आहियां। सायरा तव्हां कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। अॼु छा पिया ठाहियो? ऐं असांजी गेस्ट वेठी आहे, ॿुधांव त उन्हनि खे इहे आइडियाज़ सां गॾु उहो टाइम हूंदो, मज़ो हूंदो, इंजॉयमेंट हूंदी हुई। त हर शइ जेको होस्ट बि हूंदो न उहो इन्वॉल्व हूंदो। प्रोड्यूसर त हूंदो हो, लाज़मी हुनखे करिणो आहे, पर हू चवंदो होस्ट खे त तूं इहो मटीरियल खणी अचु, उनखे पॉलिश आउं पाणे थो कयां। त हू खणी ईंदा, पोइ हुन में इन्वॉल्वमेंट घणी थी ॿुधी ॿुधी करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। मां चवंदी हुयमि असां बि हुन वक़्तनि में हुजूं हा, त वधीक मज़ो अचे। ॾाढो सुठो ऐं मज़ेदार माहौल हुयो। अॼु असां मिंट मार्गरीटा था ठाहियूं ऐं इन सां गॾु हिकिड़ी सैलेड ठाहींदासीं जेको असांखे अक्सर ॿाहिरि मिलंदी आहे न। ककड़ी बि हुन में हूंदी आहे, खीरो बि हुन में हूंदो आहे, बिल्कुलु, कैबेज बि। पर मां हुन में बसि इहा हिकिड़ी थोरी वेरिएशन्स कंदमि, त मां हुन में ऑलिव्स ऐड कंदमि ऐं असां थोरो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करे हुनजी ड्रेसिंग ठाहींदासीं। पर चलो हुनजी त अञा कटिंग बाक़ी आहे। त हींअर हिते अची था वञूं जेको मिंट मार्गरीटा में मिंट असांखे खपे ऐं सोडा वाटर। मिंट मां इहो बताऊं फूदनो जेको चवंदा आहियूं। हा, ऐं हिनजी जेके डंडियूं आहिनि न हो तव्हांखे अलहदा करणी आहिनि, छड़ो असांखे खपनि पत्ता हिनजा खपनि। पत्ता। तमामु सुठो हिनखे वॉश करे छॾियो छो त इलाही मिटी हूंदी अच्छा, आहे। मिंट त अहिड़ो आहे जो तव्हां वात में हूअं बि विझी छॾियो हुनजो पतो त थोरो फ्रेश फ्रेश खुशबू थी वेंदी आहे न, बिल्कुलु मज़ो ईंदो आहे। बहितरीनु आहे। अच्छा, इन सां गॾु असां हिन में ऐड कंदासीं खंडु, तक़रीबन 2 खां 3 टेबल स्पून, छो त सोडा वाटर में भी खंडु हूंदी आहे। थोरो मां हिन में कारो लूणु ऐं थोरो जेको असांजो रेगुलर सॉल्ट हूंदो आहे न, थोरो इहो ऐड। अच्छा, खंडु बि ऐं हा, ओ वाओ। ऐं मां हिन में थोरो ऐड थी कयां पाणी थोरो ऐड कंदासीं, छो त मां हिन में जेकॾहिं मां वटि आइस हूंदी त मां आइस घणी शामिलु कंदमि। बसि एतिरो ब्लेंड कंदासीं त हे जेको असांजो फूदननि जा जेके बि पत्ता आहिनि न, हे तमामु सुठे तरीक़े सां ब्लेंड थी वञनि। पोइ हिकिड़ो टिन हिन में असां ऐड कंदासीं सोडा वाटर। वाओ। ऐं खोड़ सारी आइस ऐड करे असां हिनखे सर्व कंदासीं। बसि मां हिनखे ब्लेंड थी कयां। जबरदस्त। अञा भी इनके सुठे तरीके से ब्लेंड कंदासीं, तमामु रिफ्रेशिंग लॻंदो आहे। ऐं हीअ जेका वेजिटेबल आहे न, इनखे मां स्टिक्स जी सूरत में कटींदमि। ठीकु आहे, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, गोलाई में कटो, स्लाइस में कटो, पर ठीकु आहे, स्टिक्स में अञा भी ख़ूबसूरत लॻंदी। ओके। त मूरी भी आहे, गजरा भी आहिनि, त सॼा कलर्स जॾहिं हूंदा न त असांजी सलाद ॾिसण में भी ख़ूबसूरत लॻंदी। ऐं खोड़ सारा माण्हू असांजा उहे ई आहिनि जंहिंखे वज़न घटि करिणो, हा, उन लाइ वधाइणो, त वधाइण वारा त इलाही घटि आहिनि। सही। त पोइ हे सैलेड तमामु सुठी आहे उन्हनि जे लाइ ऐं असांजे लाइ बि। असां हिनखे इस्तेमालु कयूं त बसि मां हिनजी कटिंग कंदमि ऐं हिन में बि सॉल्ट, पेपर ऐं हिन सां गॾु ऑयल ऐं हिन मथां असां हिनखे गार्निश बि कंदासीं ऑलिव सां गॾु ऐं हिनखे फ्रेश सर्व कंदासीं। ओके, तव्हां हिनखे ठाहियो, वरी असां तव्हां खां वरी ॻाल्हायूं था हिन बारे में। पर आउं जेसि ताईं फरहाना सां ॻाल्हायां। फरहाना, तव्हां स्क्रिप्ट लिखिया डॉक्यूमेंट्रीज़ जा, उन लाइ ट्रैवलिंग भी इलाही थी हूंदी। कितनी ट्रैवलिंग की? ट्रैवलिंग करती रहती हूँ वैसे तो काफी। हाँ, वो तो होनी है, लेकिन स्पेशली डॉक्यूमेंट्री के लिए आपको। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री का भी देखिए, मुझे ख्याल आया जब मैं गई पहली दफ़ा उम्रे पे, तो मैंने जब ग़िलाफ़े काबा को छुआ तो दिल में आया कि ये ग़िलाफ़ जो है ये कैसे बना हुआ है, इसको किसने बनाया है और इस पे क्या कितना ख़र्चा आता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहन में आना शुरू हो गई। तो मैंने जो पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई वो मैंने खुद फिर उस पर रिसर्च की ग़िलाफ़े काबा के ऊपर। तो वो पहली डॉक्यूमेंट्री थी मेरी एक प्राइवेट चैनल के लिए, जिसको बहुत पजीराई मिली। फिर मैंने उस पर ज़ाहिर है पूरी रिसर्च की कि कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में ये कैसा रहा, फिर इसका रंग ब्लैक ही क्यों है। तो फिर वो तमाम चीज़ें जब निकाली और फिर वो रिसर्च सामने आई, उस पर तहकीक करने के बाद एक बड़ी अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनी। फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने उसको उस मौजू पे और भी लिखा और जाके वहाँ पर वो चीज़ें भी दिखाई कि किस तरह से उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, वो गोल्ड के तार होते हैं, कितना गोल्ड लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली जब आप प्रोडक्शन में आ जाते हो, प्रोड्यूसर बन जाते हो, तो आप हर चीज़ को एक ख़ास निगाह से देख रहे होते हो
सही। मतलब कोई भी चीज आपके सामने होगी ना तो आप सोचोगे ये क्या है, ये कैसे क्या है, क्योंकि वो ये सोच क्यों वही बनी चल रही है कि मेरा ये काम है तो मुझे Exactly. उसी और लिहाज से- अगर उसमें कोई ऐसा पहलू है जो लोगों के सामने आना चाहिए तो फिर वो जहन उसकी तरफ चला जाता है कि भाई इसको लोगों तक पहुंचाओ। बिल्कुल। इसी तरह फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि जो मसाजिद हैं मदीना मुनव्वरा में, उस पे मैंने फिर चूंकि एक एक मस्जिद पे मैं गई, वहाँ जाके हाजिरी दी, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है, वो बहुत तारीखी छोटी छोटी मुकामात सी पे हैं, भी आप बिल्कुल गई होंगी यकीनन, थोड़ा बहुत उसका भी छोटी शेयर छोटी सी कीजिएगा। हैं। तो वो मसाजिद को फिर मैंने जो है ना वो नोट किया, जब मैं जाती थी तो मैं उसको नोट करती थी कि ये मैं इस मस्जिद में गई, ये इतनी बड़ी थी, ये फलां सहाबी के नाम से मंसूब है, रसूल पाक ने यहाँ पे हाजिरी दी थी, यहाँ बारिश के लिए दुआ की थी इसलिए यहाँ उस नाम से मंसूब है, यहाँ हज़रत अबू बकर की रिहाइश थी, उनके घर को मस्जिद बना दिया गया, फिर हज़रत अली के घर को मस्जिद बना दिया गया, वो तमाम चीज़ों को मैं नोट करती। फिर जब मैं वापस आती तो मैं उस पर लिखती, रिसर्च करती कि मैंने इतनी मसाजिद को जो देखा, तो लोगों को पता होना चाहिए कि मदीना में इतनी मसाजिद हैं जो बहुत से लोग देख भी नहीं पाते। तो इस तरह से फिर जहाँ जहाँ विजिट करते गए वहाँ वहाँ उसको देखते रह गए। फिर और भी जैसे अमेरिका वगैरह में विजिट किया या दीगर और ममालिक में, मलेशिया दूसरे। अब जब मैंने अमेरिका का विजिट किया और उस वक्त मैंने वहाँ पे जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको देखा और उनके वो किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को दुनिया भर में आम कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी सकाफ़त के ज़रिए लोगों को अपने पास खींच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो हम कामयाब तरीन लोग हैं, यानी उनको डिप्लोमेसी में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सारी डिप्लोमेसी कल्चर के थ्रू हो रही है। उनके कल्चर से इंस्पायर होने के बाद मैंने फिर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मैंने कल्चरल डिप्लोमेसी में फिर PhD कर लिया, ताकि उस पर मैं एक ऐसी मुस्तनद किताब उन अपने असातिज़े कराम के साथ बैठ कर लिख सकूँ, उनके साथ जो शेयर किया मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी चीज़ों को। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी में सीखते जाते हो और उसको डॉक्यूमेंट करते जाते हो ताकि वो काम लोगों तक भी पहुंचता रहे। बिल्कुल। तो चाहे आप उसको लिख रहे हो, चाहे आप प्रोग्राम कर रहे हो, एक प्रोड्यूसर या एक एंकर जो होता है उसकी कामयाबी यही होती है कि वो अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट इस तरह से कर रहा होता है कि वो लोगों तक पहुँचा रहा होता है। फिर इसी तरह अगर मैं कोई भी प्रोग्राम करती हूँ जो रिलीजन से रिलेटेड है, उसमें ज़्यादातर आइडियाज़ मेरे अपने होते हैं और कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने कोई किताब पढ़ी और उसमें कोई बड़ी अच्छी इंस्पायरिंग चीज़ है, वो मुझे जो इंस्पायर कर रही है वो दूसरे को भी इंस्पायर करेगी। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली आ जाए उसकी वजह से। तो फिर मैं उन चीज़ों को भी नोट करके फिर उसको प्रोग्राम की फॉर्म में लेके आती हूँ। जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया एक प्राइवेट चैनल पे, उसमें फ़ैसलों से मुतालिक वो प्रोग्राम था कि वो तमाम खुलफाए राशिदीन और उनके बाद में आने वाले जो खुलफा थे उन्होंने अपने दौर में किस तरह से इंसाफ के निज़ाम को कायम रखा था। तो उसके हवाले से मैंने उस पर रिसर्च की और वो फैसले निकाले सारे कि मौला अली किस तरह फैसला फरमाया करते थे, उसमें कितनी हिकमत हुआ करती थी, उसमें कितना उनकी चीज़ों में इंसाफ होता था, अदल होता था। फिर उन्होंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम इल्म सीखा हुआ था। फिर दीगर खुलफाए राशिदीन ने किस तरह फैसले किए, उनके बाद जो सहाबी दूसरे आए उन्होंने क्या काम किए, दीगर खुलफा आते रहे, दूसरे ख़ानदान जिन्होंने हुकूमतें की उन्होंने क्या किया। तो ये एक पूरा सिलसिला है कि जब मुझे इन चीज़ों ने इंस्पायर किया तो मैंने कहा इसको लोगों तक पहुँचना चाहिए। अच्छा, ये अवेयरनेस देना या ये सोच रखना, ये बड़े दिल गुर्दे की बात कहें ना, ये वो होती है और जो दिल करता है कि हम वो दूसरे तक पहुंचाए, और ये बहुत सदका जारिया होता है कि आप दूसरे के लिए कोई अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना आप फैसला सुनाते हैं वो भी अमानत होती है। बेशक वो फैसला वो सुनाओ जो आगे आपके जवाबदेह हो। क्योंकि देखिए ये तो वो फैसले ना जिन्होंने आगे वालों के लिए रहनुमाई का काम किया, उनको बताया कि अगर इस तरह के मामलात होंगे तो फैसला इस तरह करना है। जाहिर है उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले किए हैं, लेकिन आने वालों को वो फैसले पढ़ने भी चाहिए, सुनने भी चाहिए, और अब ताकि अपनी आम जिंदगी में भी वो अदल को कायम रख सके। एक चीज के पहले के जमाने में ये होता था कि बुक्स के जरिए, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। एक चीज अगर यूं कहें कि सोशल मीडिया बुराई सिखा रही है तो अच्छाई भी बहुत आपके ऊपर है कि आप ले क्या रहे हो। अगर देखा जाए तो हम दुनिया से कनेक्ट हो गए, हम वो मज़ारात, वो चीज़ें, वो जगह हम नहीं देख पाते, बहुत से लोग कि नहीं जा पाते, नसीब में नहीं होता पैसे होने के बावजूद, या कोई पहुंच नहीं पाता, भाई अफोर्डेबल नहीं है, आप उस सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, पहुंच जाते हैं। ये अगर पॉजिटिविटी देखी जाए तो पॉजिटिविटी भी देखिए वही बात है ना कि आपके हाथ में छुरी है, हाँ, अब आप उससे फल काटते हैं या इंसान की जान लेते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप उसे पॉजिटिव अप्रोच पे रखें और आप जितनी मस्बत अपनी थिंकिंग रखेंगे और ये सोच रखेंगे कि मैं वो कौन सा काम करूं कि मैं लोगों तक उसका फायदा पहुंचा सकूं, और ये सोच आपको कामयाब करती है। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने जगह पे लिमिटेड होकर जिंदगी नहीं गुजार सकते, सिर्फ अपनी जात में महदूद होकर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी हैं, जिन जिन चीज़ों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने उसका हिसाब लेना है आपसे कि अगर मैंने तुम्हें इल्म दिया था तो क्या तुम उस इल्म को हासिल करने के बाद घर में बैठ गए थे या कुछ या तुमने उस इल्म को लोगों तक पहुंचाया था। अगर मैंने तुम्हें दौलत दी थी तो क्या तुम उस दौलत को समेट कर एक घर बना के बैठ गए थे, या तुमने
हमने उसको लोगों में बांटा था, तकसीम किया था। कितनी अच्छी तो जिसके पास जो भी सहूलत है, जो जो वो आप नेमत उसको है, फायदा दें। उसको आप दूसरों में फैलाना शुरू अच्छा, कर उसे दें। वो फायदा देने से आपको देखिए, आप कुछ भी कर लें, आप एक नया सूट खरीद लें अपने अपने लिए, वो चाहे 10,000 का है, 15 का है या 25 का है, बल्कि 50 का है, लेकिन अगर वही आप 5,000 भी किसी को दे देते हैं, मैं समझती हूँ जिस जो खुशी उस चीज में है वो 50,000 के सूट देखिए में सारा नहीं एक होती। चीज हमेशा याद रखें कि गोटा किनारियां ज्यादा वही लोग लगाते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। जो अंदर से भरे हुए होते हैं उन्हें बाहर से चमक की जरूरत चमक नहीं की होती। जरूरत नहीं, बहुत और बड़ी जो बात। बाहर की चमक धमक लगाते हैं तो ये बिल्कुल एक वाजे मैसेज होता है कि वो अंदर से खाली है। खाली है, उनको जरूरत है इन चीजों की। क्योंकि वो जो पंजाबी में भी कहते हैं ना कि खाली जो भांडा होता है वो ज्यादा खड़कता है। खड़कता है। तो वो खड़कने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंदर अपनी इल्मियत लाएं, आप अपने अंदर अच्छी तहजीब लाएं, आप अच्छी वैल्यूज को लेकर आएं। उन वैल्यूज होस्ट को का आप मकसद प्रमोट ही करें। यही है ना, बिल्कुल। होस्ट का मकसद ही ये। अच्छा, आप माशाल्लाह, इसमें कोई दोहराया नहीं कि मैं ये कहूँ कि आप वाकई बहुत अच्छी होस्ट हैं माशाल्लाह, और जो इतना रिसर्च करना ये हर किसी की बात नहीं होती और अच्छा भी लगता है। होस्ट कहते ही उसी को हैं। हमारी जो फरा आती हैं पीछे पे, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि बहुत अच्छी होस्ट हैं वो, उनका भी बड़ा रिसर्च करके फिर बैठती हैं। तो मुझे ये बताएं, आपको आपके अलावा कौन अच्छी होस्ट लगती है कि हाँ भाई ये रिसर्चर हैं, बड़ी अच्छा बोलती हैं? देखिए हमसे जो पहले सीनियर थे वो खुशबख्श शुजात साहिबा हैं, माशाल्लाह, बहुत उसके बड़ा नाम अलावा मोइन पाकिस्तान अख्तर का। साहब हैं और बहुत मेहताब बड़ा अकबर नाम। राशिदी साहिबा हैं। ये वो बहुत लोग हैं बड़ा जिनको नाम। हम देखते थे और जिनसे हम लर्न Exactly। करते थे। और मोइन अख्तर साहब से बहुत मुलाकात रही मेरी, क्योंकि एक प्राइवेट चैनल पे जब वो काम कर रहे थे तो उन दिनों मैं भी वहाँ पे काम कर रही थी। वो हमेशा कहते थे कि देखो, अगर एक अच्छा होस्ट बनना है ना तो मुसलसल कुछ सीखने की ज़रूरत है। और सीखने के लिए बेहतरीन चीज़ तो आपकी किताब होती है। तो आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं और हर शोबे से मुतालिक पढ़ते हैं, ये नहीं कि आप अपने आप को महदूद कर लें कि बस एक ही किताब पढ़नी है और उससे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ते चले जाएं। आपको दुनिया के तमाम मामलात से बाखबर होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे अपने शहर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे अहम चीज़ें इस वक्त कौन सी हैं जिस पे सब लोग फोकस कर रहे हैं। और आप कोई ना कोई किताब पढ़ें, कोई ना कोई अखबार पढ़ें। तो जब आप ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं और बाखबर रहते हैं तो उस वक्त जब आपके सामने कोई चीज़ आती है तो आप उस पर गुफ्तगू अच्छे से कर सकते हैं। और वैसे भी आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं उस पर आपको पहले एक रिसर्च करनी चाहिए कि मैं इस मौजू पे आज बात करने जा रही हूँ तो उसकी बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात होस्ट जब काम कर रहा होता है, कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, मसला भी आ सकता है, मेहमान का भी टाइमिंग लग जाता है आने में, तो वो सारा जो कवर अप है होस्ट करती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं इस हवाले से, मैं एक प्राइवेट चैनल पे ही प्रोग्राम कर रही थी, मैं होस्ट कर रही थी, तो जो आलिम साहब हैं वो रास्ते में कहीं स्टक हो गए और जो लाइव प्रोग्राम था और वो करना था। अब मुझे कहा जाए कि जी अब आपने कुछ बोलना है। अब चूंकि मैंने उस मौजू पे बहुत मैं पढ़कर और तैयार होकर आई थी कि मैंने ये सवाल पूछने हैं, ये सवाल पूछने हैं, आप यकीन करें 20 मिनट तक मैं बोलती रही उस पे ना। तो वो उस वक्त प्रोड्यूसर ने कहा, आज मुझे पता चला कि रिसर्च का फायदा क्या होता है, कि आपने जो तैयारी की थी आपने वो सारे पॉइंट्स है ना खुद बताने शुरू कर दिए ना कि आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, हम ये भी पूछेंगे, हम ये भी पूछेंगे। और फिर कितनी उसका जो इंफॉर्मेटिव बातें आपने मिलता कर ली, था सही कुरान या हदीस से, उसके एंगल से जो जो चीजें मैंने पढ़ी थी मैंने वो शेयर करना शुरू कर दी। इस बात पे तो आप बिलीव करती होंगी कि आपका इल्म आपको कभी मायूस नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इल्म ही तो काम आता है। आपकी सबसे बड़ी शनाख्त, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपको इल्म देता है। भले वो थोड़ा टाइम लग जाता है या कुछ एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन आपको, मेरा ये खुद अपना भी बिलीव है कि आप जो मेहनत करते हो ना वो रायगा कभी नहीं जाती, वो किसी सूरत में कहीं भी आपको काम आ जाती है, कहीं ना कहीं वो आपको पे कर जाती है। हाँ बिल्कुल काम आ जाती है। जैसे अभी यकीन के बिलीव में मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तो ना बोलूँ, आप ही बोलें, और बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा फरहाना कैसी मदर है? ये सवाल तो आपको मेरे बच्चों से वैसे पूछना नहीं, चाहिए, मैं पूछूंगी क्योंकि हमें खुद भी पता चलता है कि हम किस किस्म की माएं, हमारी माएं जो थी वो दो चीज करती थी, ये खा लो या चप्पल खा लो। हम करते हैं पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, ये खा लो, वो खा लो। बहुत दोस्त मदर मुझे कहना चाहिए। मैंने नहीं पैम्पर तो बिल्कुल नहीं किया, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तरबियत के मामले में मैं सख्त रही हूँ, बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन जो है वो तभी आता है जब आप थोड़ी सी सख्ती करते हैं बच्चों के साथ। लेकिन वो शुरू के ही चंद साल होते हैं जब आप उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो खुद इतने पाबंद हो जाते हैं कि फिर वो उस चीज से नहीं हट पाते। तो उनकी तालीम हो, दीनी हो या दुनियावी हो, उनके अंदर मैनरिज्म हो, उनके तमाम मामलात के हवाले से, उनके ताल्लुकात के हवाले से और उनके दोस्तों के हवाले से, इसमें बहुत ज्यादा मैंने रखा और ये होना भी चाहिए। और अब माशाल्लाह वो ग्रोन अप हैं, अपनी चीजों को खुद देखते हैं। लेकिन अब वो जो आपने वो तरबियत, वो चीज फीड करवा दी है यहाँ, अब आप उनको अकेला भी छोड़ेंगे तो आपको अपनी तरबियत पे इतना भरोसा होगा कि मैंने ऐसी फीडिंग की कि मेरा बच्चा तरबियत कहते हैं उसको है कि आप देखें तरबियत इतनी
मजबूत कर दें कि फिर आप अपने बच्चे को दुनिया में कहीं पे भी भेज दें तो आप आपको मुतमईन डर और खौफ ना मैंने हो। अपने बच्चों को जो पहला विजिट कराया, इंटरनेशनल विजिट, वो मैं उनको उम्रा पे लेकर गई थी। और मैं हमेशा कहती थी कि या अल्लाह मुझे इतना दे के मैं अपने बच्चों का पहला विजिट जो है तेरे घर का कराऊं। उसमें बुनियादी मकसद ये था कि मैं उनको ये बता सकूं कि ये तुम्हारा रब है जिसका मैं तुम्हें बताती हूँ, ये उसका घर है, ये उसके हबीब का घर है। आज तुम इसको खुद देखो और तुम जहाँ देखो कि यहाँ पर क्या मकाम है। जब तुम यहाँ आते हो, अल्लाह के प्यारे हबीब के घर आते हो, उस पर हाजिरी देते हो, तो तुम वो नेमतें और रहमतें लेके जाते हो जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मशअल राह है। कि तुम्हें ये पता है कि मैं अपने रब के घर हाजिरी देकर आया हूँ, मैंने इसकी नाफरमानी नहीं करनी, क्योंकि मैंने यहीं आके इसको जवाब दे होना है। मेरे माँ बाप तो मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ये तरबियत का एक हिस्सा होता है। और आपको अपने बच्चों को जो है ना एतमाद देना चाहिए, बिल्कुल उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। और ये आप बहुत छोटी उम्र से अगर एतमाद दे देते हैं और उनको तमाम चीज़ें सिखाने के बाद उसको कहते हैं बस अब तुम जाओ, अब तुम करो, मुझे तुम पर भरोसा है, तो वो भरोसे को कभी तोड़ते नहीं तोड़ते, क्योंकि दोस्ती वाला माहौल चलता है। तो वो बच्चा, आप उसको ये देना कि बेटा कोई भी मसला हो मुझसे डिस्कस करो, मुझसे बढ़कर आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ देना चाहिए। अच्छा फरहाना घर भी संभाले, बाहर भी, बच्चे भी, हर चीज़ भी, आपने भी मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह। रिसर्च करना आसान बात नहीं है, उस पे ये नहीं कि सिर्फ टाइम, ये चीज़ लगती है, दिमाग लगता है, सोच लगती है, आप उसका ध्यान सारा उसी तरफ होता है। बिल्कुल। तो उसको कैसे मैनेज करती थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतने अच्छे दिन और रात दिए हैं कि अगर हम इस पे भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर चलें तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं। हम अपनी तालीम खुद भी हासिल कर रहे हो कर सकते हैं, बच्चों को तालीम सिखा रहे हो, हम बच्चों को सिखा सकते हैं, हम घर को मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हाँ। अगर आपने अपने टाइम को अच्छा इस्तेमाल किया, आपका टाइम ही सब कुछ है। आपका टाइम आपका सोना है। बिल्कुल। अगर आपने उसको सही से इस्तेमाल किया तो वो आपको पे करेगा। अगर आपने उसको ज़ाया कर दिया तो आपने अपने आप को ज़ाया कर दिया। वो कहते हैं ना, आपने वक्त की कदर नहीं की तो वक्त आपकी कदर कभी नहीं करेगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि कोई भी खातून हो, किसी भी शोबे में हो, एक कामयाब औरत वही होती है जिसका घर कामयाब होता है, जिसके बच्चे कामयाब होते हैं। मैंने कैरियर के लिए ये नहीं किया कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स पकड़ लिए और बहुत चीज़ें, और मुझे फिक्र नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड की क्या नीड्स हैं। इन चीज़ों को मैंने कभी इग्नोर नहीं किया। मैंने पहले से ही अपने आप से ये कर ली थी कमिटमेंट कि मेरा घर मेरी टॉप प्रायोरिटी है। एग्जैक्टली। मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, उनको वक्त पे अगर खाना चाहिए, उनको वक्त पे जो कपड़े चाहिए, उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए ताकि मैं अपने घर को संभाल के, वो कहते हैं ना, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती थी कि मैं बाहर बैठ कर डिस्टर्ब हो रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये नहीं, आप तो माशाल्लाह करके रिसर्च कर निकले चुकी हैं कि एक कोई कहीं जाता है, आपको किसी कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसको, अपना जो मर्द हजरात जाते हैं तो घुमन नहीं, वो उसको सॉरी मुझे अब ज़ुबान पे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो भी जाने से पहले इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं अपने घर का पूरा सामान आप मुहैया करके, जब हज पे जा रहे होते हैं, हज पे भी और दर्स के लिए या जो लगते हैं तबलीग पे भी जाते हैं, तबलीग पे जा रहे होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि आपने फराइज पूरे करो बिल्कुल अपनी फैमिली के, उसके बाद आपको इजाजत है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब जब आप बात अभी बताया कि खाने की पीने की, अब खाने पीने पे मुझे भी एक चीज़ आई कि फरहाना अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करती है। मतलब लाजमी आपको फिटफाट भी रहना है, अच्छा भी दिखना है, आप स्क्रीन पे आ रहे हो, तो चीज़ों को, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, तो फिर वो आप किस तरह अपना टाइम देखिए खाने पीने में अगर हम चंद चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो खाना हमेशा वक्त पे खाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी जी बहुत। हम लोग वक्त पे नहीं खाते तो हमारे जिस्म बेहंगम हो जाते हैं। आप थोड़ा खाएं, ज्यादा खाएं, वक्त पे खाएं। दूसरा ये कि वो चीजें ना खाएं जो नुकसानदेह हैं, जैसे आप तली हुई चीजें ना खाएं, बाजार में जो अच्छी साफ सुथरी चीजें नहीं मिलती वो ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं, और बाजार के खाने तो ना ही खाएं तो अच्छा है। डाइट नहीं कि आप उसको अपने खाने पीने को बैलेंस के साथ चलती थी? मैं सब कुछ खाती हूँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज खाती हूँ, लेकिन वक्त पे खाती हूँ, बाहर के खाने नहीं खाती हूँ, तली हुई चीजें नहीं खाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ। आप वही बात करें, अभी डॉक्टर हमारे 2 दिन पहले आए थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि आप सब कुछ खाएं बिल्कुल, लेकिन बैलेंस रखें, बिल्कुल टाइमिंग का हिसाब रखें, टाइम में जो हिसाब रखिए, बैलेंस रखिए। डॉक्टर साहब चयो उन जी हिकिड़ी माना मिसाल असांजे साम्हूं आहे त फलाना चवंदी असां सभु कुझु खाईंदा आहियूं, पर उन जो बैलेंस हूंदो आहे। वाकई ईअं ई खाइण पीअण सां गॾु ज़िंदगी जो बैलेंस ज़रूरी आहे। माशाल्लाह अॼु उन्हनि जो नालो आहे, हिकिड़ो मयार आहे, उन जी वजह ई आहे जो हर शइ खे बैलेंस कंदियूं आहियूं आहिनि। देखिए आजकल अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि वो डाइटिंग की वजह से खाना पीना छोड़ देती हैं, वो बीमार कर देता है आपको, वो आपको अंदर से आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक कर देता है कि आपको बार बार हर बीमारी लग रही होती है। सही था चल। तो अगर आपने खाना पीना कम भी करना है ना तो आप रोटी कम करके फ्रूट बढ़ा दें, बिल्कुल, ताकि बैलेंस थी ताकि बॉडी में कुछ तो जाए ना। आपकी बॉडी में कुछ जाएगा नहीं तो आपका ब्लड कैसे अच्छा होगा।
सही। ब्लड अच्छा नहीं होगा तो एनर्जी कैसे होगी आपकी? बिल्कुल ऐं एनर्जी ज़रूरी आहे, हिकिड़ी होस्ट लाइ त एनर्जी तमामु ज़रूरी आहे। हर इंसान के लिए हाँ, ज़रूरी है ज़िंदा ऐं रहने आम के तौर ते लिए। असां त वही स्क्रीन ते आहियूं, पर स्क्रीन जे ॿाहिरि बि ज़रूरी आहे, छो जो हिकु औरत खे, छो जो पाकिस्तान जे अंदरि इहो हॾियुनि जो प्रॉब्लम औरतुनि खे कैल्शियम जी कमी रहे थी, सो उन खे बैलेंस करण लाइ करे पंहिंजी डाइट ते ख़ासि तौर ते औरतूं तवजो ॾियनि, जेके पर्दे जे पुठियां आहिनि, पर्दे जे अॻियां आहिनि, ऐं जेके घर में बि आहिनि, छो जो कमु त उन्हनि खे ई करिणो आहे, बिल्कुल, ज़िम्मेदारी काम उन्हनि तो खे औरत संभाले- ने ही करना है ना, हाँ, ज़िम्मेदारी सॼी तो उस ज़िम्मेदारी पे त है। उहे थी संभालनि। त पोइ छो जे ॾिसो न ईअं ई त अलाह साईं जन्नत कोन ॾिनी आहे न औरत जे पेरनि जे हेठां, माउ खे एॾो रुतबो इन करे ई त मिलियो आहे, त हुनजो कमु बि त ओॾो वॾो ख़तरनाक हूंदो आहे। सो मुंहिंजे ख़्याल सां आबदा बि तयारी करे छॾी आहे। आबदा मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे तव्हां खणी ईंदो असां वटि, है न? हमारे पास भी बड़े डाइट शाइट वाले ही खाने बनते हैं, अच्छा, कभी कभी चीटिंग डे, जैसे कहते हैं ना डाइट में भी चिटिया है। अच्छा टाइम मिलता तो बहुत मुश्किल से होगा, जो मिलता है तो उसमें क्या करती हैं? कोई ड्रामा देखना या कोई इन्फॉर्मेटिव बातें या बुक पढ़ना, क्या करती हैं, या घूमना? हाँ, घूमने का मुझे बहुत शौक है, जब मौका मिलता है तो घूमते भी हैं। और वैसे घर में जब टाइम मिलता है तो अगर कोई ड्रामा देखना हो तो कोशिश होती है कि कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग है तो ज़रूर देख लेती हूँ। रूटीन में जो बहुत सारे ड्रामे आ रहे होते हैं वो नहीं देखती। अच्छा अभी आखिरी ड्रामा कौन सा देखा है कि कहा अभी देख वही देखा है, उसके बाद टाइम नहीं मिला? एक्चुअली पाकिस्तान टेलीविजन ने एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया था जो टर्किश ड्रामों के डबिंग के साथ, वो मैंने इसलिए देखे अर्तुगरुल गाजी। क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री है Yes. और हमको अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। अर्तुगरुल गाजी है या सुल्तान अब्दुल हमीद के हवाले से है, ये वो तमाम किरदार हैं जिनको हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब ड्रामे में देखा तो हमें ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें ऐसा लगा कि हम ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को देखने चाहिए, बहुत ज़बरदस्ती। माशाल्लाह पीटीवी का तो ऐसे जो सच्चाई पे जो बेस जो होते हैं हमारे हिस्टोरिक ड्रामे जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और तो हमें वो देखने चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखाने चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती होंगी, एक टाइम टेबल बना होगा कि ये करना है, तो उनको घुमाना फिराना भी लाजिम होता है। बिल्कुल तो ऐसे। उनको भी वेकेशंस पे कि भाई हाँ आप चलना है निकलना है, या नहीं वो टाइम नहीं दे पाती? एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक बेटी एक बेटा, और बेटी तो शादीशुदा है माशाल्लाह से, अच्छा माशाल्लाह से। और बेटे की अभी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, तो वो भी माशाल्लाह चूंकि ग्रोन अप है, तो अब वो वाली बात तो नहीं है कि उनको लेकर कहीं जाना है। टाइम था उसमें होता था कि बिल्कुल। भाई जेकर जाना है। बस अब तो ये है कि जो जहाँ जहाँ अपने कामों में होता है तो हम लोग फोन पे राब्ते में रहते हाँ, हैं, सही। इन टच के भी, हाँ अभी क्या हो रहा है, अच्छा अभी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, इस तरह से ये करते रहते हैं, क्योंकि अब तमाम सब खुद बड़े हैं और सबको अपने अपने काम करने हैं, तो फिर सब अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। जबरदस्त इस तरह बड़ा से। अच्छा बच्चे इंस्पायर होते हैं कि हमारी अम्मी जो है टीवी पर आती हैं और कितना अच्छा काम करती हैं, फिलहाल भी बच्चे उनको दोस्तें भी कहते बच्चे हैं। हाँ वैसे तो कभी ऐसा उन्होंने कोई इजहार नहीं किया, लेकिन जब कोई उनके फ्रेंड्स उनको कहते हैं तो फिर वो ज़रूर मुझे बताते हैं कि आज फलां हमारे फ्रेंड ने या उसकी मदर ने हमें जब पता चला तो उसने हमें ये कहा, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने हमें वेलकम किया, तो हमें आपकी वजह से जो है ना बड़ी प्यार से लोगों ने फलां रिमार्क्स दिए या रिस्पेक्ट अच्छा लगता है ना? तो वो फिर मुझे कन्वे करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आई थैंक यू सो मच फरहाना, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें थी। वही बात, हमारी एक बाउंड्रीज होती हैं कि हमें टाइमिंग का हिसाब रखना पड़ता है, लेकिन मैं यकीन करे बिल्ली में आपके साथ तो पूरा प्रोग्राम अकेले ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें मजा दे, और हम चाहेंगे, हम करेंगे बिल्कुल कि आप अपनी फैमिली के साथ आए कभी हमारे साथ इंशाल्लाह। हमारे पास तो अची वञो पंहिंजो आबिदा, छो टाइम असांजो ख़त्म थी चुको आहे। ॻाल्हियूं एॾियूं मज़ेदार हुयूं, यकीन कयो पंहिंजो पाण खे थोरो होश पे ॾियारियमि त ॻाल्हियूं एॾियूं मूंखे वणियूं पे हिन जूं फरहाना जूं, छो जो इंफॉर्मेटिव हुयूं, उहे हुयूं हिकिड़े माउ खे ॾिसण लाइ, सिखण लाइ ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेंदे वेंदे अगरि तव्हां को जुमिलो चवणु चाहियो, को बस माओं को चाहिए कि वो अपना ख्याल भी रखें और अपने बच्चों का भी, क्योंकि वो अब उनके हाथों में फ्यूचर होता है, और वो फ्यूचर पाकिस्तान का भी है, वो फ्यूचर उनका अपना भी है, तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। सो असां खाईंदासीं पीअंदासीं, पर उन खां पहिरीं आबदा जो बि महिरबानी, असांजी टीम जी बि महिरबानी, त वाकई सही चयो अथनि त इन्हनि शयुनि ते माउ खे चेक एंड बैलेंस करिणो पवंदो आहे। अॼुकल्ह जूं छोकिरियूं जेके शादियूं आहिनि उहे करे ख़बर अथव छा थियूं कनि, त हीअ पीउ जी ज़िमेदारी माउ जी, हा बिल्कुलु पीउ जी ज़िमेदारी जेकी आहे उहा ई, पर मेन शइ माउ जी ज़िमेदारी आहे, माउ पंहिंजी ज़िमेदारी खे सम्झे। सो सुभाणे वरी मिलंदासीं हिकु नए गेस्ट सां गॾु, नई उमंग, नई चाहत, नए प्यार सां गॾु। सो वञूं था, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल असांजे अंगण ते कलमकार पहुता कि शायर की धरती जा फन
दुनिया